और फिर तसल्ली से बैठ के देखें, और आप भी पहले लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करेंगे सीधे बिना देर किए हुए। और बहुत सारी खबरें, उन तमाम सारी खबरों में शुरुआत आपसे होगी, और आपसे इसलिए होगी क्योंकि किन्हीं सज्जन ने वो जो टैक्सी बुकिंग ऐप होती है उससे उन्होंने एक टैक्सी बुक करी। ऑटो वाले ने पहले किसी को एक को बैठा लिया, फिर एक पुलिस वाले को भी बैठा लिया, धीरे धीरे करते उन्होंने 2-3 लोगों को बैठा लिया। अब इनको थोड़ा संशय हुआ, तो इन्होंने जो है बोला कि भाई मैं यहाँ उतर जाता हूँ। जब उतरने लगे तो पुलिस वाला उनसे लड़ने लगा, तुम यहाँ क्यों उतर रहे हो, तुम्हें तो आगे जाना था, फलान ढिकान बहस। उनको सिक्योरिटी रिस्क लग रही थी। बहरहाल कुल मिलाकर जो है उन्होंने गाज़ियाबाद से नोएडा जा रहे थे, राइड बुक करी थी, तो उस राइड को उन्होंने कैंसिल कर दिया, बीच रास्ते में उतर गए। कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि इतने सारे लोग यदि आपके साथ चढ़ते चले जाएंगे तो पक्की बात है कि आपको दिक्कत हो सकती है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसका एक सिंपल सा उपाय ये है कि जब भी आप बुक करें, कोई भी व्यक्ति को बैठाने के लिए बोले, कभी तरस मत खाइए। हो सकता है वो उसी का आदमी हो, कल आगे आगे जाकर आपको जो है लूट ले। इसलिए बिल्कुल तुरंत पहली फुर्सत में मना कर दीजिए कि नहीं, मैंने ये ऑटो या मैंने ये गाड़ी अपने लिए बुक करी, आपके लिए नहीं करी। इसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता, सिंपल। हालांकि मैं अक्सर ये गुंजाइश रखता हूँ कि बैठा लेता हूँ, पर ऐसा सजेस्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल को कोई घटना हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं पूर्व में भी। आइए एक और जगह चलते हैं। एक सज्जन है, इन्होंने ऑनलाइन फार्मेसी से दवाई बुक कराई थी, दवा आ भी गई। और दवा जब आई तो इन्होंने देखा ये तो मामला गड़बड़ हो गया, महंगी दवा है और आधी खाली है और आधी भरी है। तो इनका कहना है कि हमने जो है इस तरह से हमने इनके साथ में ये दवा खरीदी है जिसमें हमें नुकसान हुआ है। समस्या ये है कि ये पूरी सील पैक है, तो गलती एक्चुअली उसकी नहीं है जिसका ये है। 258 रुपये की दवा है, महंगी दवा है, मुझे पता है, टेट्राफॉल एक महंगी दवा है और यूजुअली बुज़ुर्गों के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्योंकि आधी जो दवा खाली है, वो जो ऑनलाइन कंपनी, उसका दोष नहीं है, ये उस कंपनी का दोष है, दवा कंपनी का, जिसने पैकेजिंग करी है। ऐसा कई बार हो जाता है, ऑटोमेटेड मशीन होती है, कोई हाथ से नहीं रखता उन दवाइयों को, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं एक आध दवा कम हो या पूरी एक लाइन ही खाली हो। तो ऐसे में आप दवा उस पैकिंग को मत खोलिए, पैकिंग को लेकर जाइए, आपकी पैकिंग 100% वापस होगी। संभवतः इन्होंने भी वापस कर दिया होगा और संभवतः इनको भी पैसा इनका वापस मिल गया होगा, मिलना ही चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपने सिर्फ उठाकर एक ही काम करना, और वो क्या कि आप उसको जो उठा रहे हो उन जो कंपनी, उसको आपको वापस करना, रिटर्न करना है ना, एक रिटर्न रिक्वेस्ट डालनी है, बस और कुछ नहीं करना है। आइए एक सज्जन का पुराना वीडियो दिखा दें, बड़े नाराज थे। हाँ भाई जीएमआर वालों, दिल्ली एयरपोर्ट से जिन डॉग्स को तुम अग्रेसिव बता के उठा रहे हो, उनमें से एक डॉग कद्दू, जिसके साथ मैंने कुछ महीने पहले वीडियो बनाया था, उसकी फोटो पहले देख लो। और आप लोग भी जो डॉग लवर्स नहीं भी हैं, आप जरा खुद फैसला कीजिए कि क्या ये डॉग आपको अग्रेसिव दिखा है। ये देखिए देखिए इन्होंने एक वीडियो बनाई थी दिल्ली एयरपोर्ट पर कि देखो जीएमआर वाले उठा के ले जा रहे हैं कुत्तों को, फलाना है ढिकाना है, आवारा कुत्तों को। वो उनको नहीं करना चाहिए। क्या वाकई में ऐसा सही है? देखें, लीजिए साहब, ये कुत्ते काटने की घटनाएं देख लीजिए आप। अच्छा भला चलता हुआ आदमी ये काट लिया, ना अता ना पता। ये दिल्ली एयरपोर्ट पे हो रहा है साहब। ये देखिए, ये आ रहे हैं, ये यहाँ, ये आया पीछे से और ये इसने काट लिया और भाग गया काट कर। उसको मजा आ रहा काटने में, काट लिया उसने। लाखों करोड़ों वीडियोस ऐसे हैं सर। ये देखिए, ये अरे गए, खिला रहे थे, काट लिया। ये अच्छे वाले चल रहे हैं सरदार जी, ये पीछे से कुत्ता आया और ये काट लिया। ये लो, ये आया पीछे से, काट लिया। और बैठ गया शांति से कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये शायद इनका कद्दू ही है। फिर दूसरे को काटने चला गया, फिर तीसरे को काट लिया। उसको मजा आ रहा काटने में, एक पंच मारा और हो गया अपना काम। तो कुत्तों में चीज़ें होती हैं, कुत्ते इस तरह से काटते हैं। कुत्तों को लेकर लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं। कुत्ते नहीं सर, घर में पली हुई बिल्ली भी मालिकिन को ही काट खाई। लीजिए,
दरवाज़ा करके बंद करके भागना पड़ा, ये स्थिति हो गई। कुत्ते बिल्ली कोई भी जानवर हो सर, अपने बेसिक इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। इनको इंसानों जैसी अकल नहीं होती, दिमाग नहीं होता, इसीलिए ये जानवर है, अन्यथा ये इंसान की श्रेणी में आते, ये जानवर नहीं होते। आई कब का क्या कर लें कुछ नहीं मालूम इनके बारे में। हो सकता है बहुत प्यार से बैठे रहें, हो सकता है अचानक से काट लें। इनके दिमाग में कब क्या चल रहा है ये आपको नहीं मालूम, ना आप इसको पढ़ सकते। हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है, तो हम क्यों ज़बरदस्ती में दिमाग अपना लगा रहे हैं? और जिन लोगों को हमने फिर पहले भी कहा, फिर पुनः कह दें, जिनको ऐसा लगता है कि कुत्तों के साथ बिल्लियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, वो अपने घर ले जाएं, कोई मनाही थोड़ी है। तो ये क्लियर है। हेमेंद्र जी कह रहे हैं रूम कितना गंदा था उसका, वो तो अच्छी थी ना सर, रूम में क्या रखा है? आप चले जाइए रूम साफ कर दीजिए। क्या करना सर, किसी का रूम है, अपने को क्या करना? मुद्दा आप रूम देखने में लगे हो। हाँ, हमारा कहना कुछ और है। हमारा कहना है कुत्ते बिल्ली इनका कोई वो नहीं है, कभी भी काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। फिर भी यदि किसी को रूम गंदा दिखता है, ऐसा दिखता है, वैसा है, तो देखो राजा बाबू तैयार हो गए, पता बता दो सर, रूम साफ करने को भी तैयार हैं। लड़कियों का इतना टोटा हो गया है। आओ भाई आगे चलते हैं। चलिए, तो खैर, तो इससे बच के चलिए कुत्ते बिल्लियों से। आइए आगे चलते हैं। वो जज साहब फिर से मिल गए सर, उनकी बच्ची भी आ गई, फिर से कुछ कह रही, सुने। सोशल मीडिया पे इतनी ट्रोल हो रही हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी पापा मुझे जिस चीज़ से निकालना चाह रहे थे, एंजाइटी डिप्रेशन, वो वापस आ चुका है। कहीं मन नहीं लग रहा है। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ। अरे ऐसा क्या क्या तूने कर लिया? लोगों के कहने से चलोगे तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। मैंने कभी कुछ नहीं बोला। जलंधर की बात हुई, आपने हर न्यूज में सुना होगा, मैंने सिर्फ इतना बोला, मैं खुश नहीं थी, मेरे पापा मुझे वापस ले आए। हर जगह यही आया, बट कुछ ट्रोलर्स ने बहुत गंदी गंदी चीज़ डाली है जो मुझे अच्छी नहीं लगी सुनने में। उसके फादर ने बोला कि मुंडन की वजह से उसने तलाक मांगा। मुंडन तो अभी हुआ है, 7 साल पुरानी बात भी तो कीजिए आप। 7 साल पुरानी तो बहुत पुरानी बात नहीं है, 3 महीने पुरानी बात कीजिएगा, जहाँ दोनों को घेर के मारा, अंदर बंद फिर कर भी हमने दिया। कंप्रोमाइज किया कि नहीं, शांति से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अंदर बंद कर दिया हमें, ये तो अभी की है। मेरे को कितने ताने देते थे। तो साहब कह रहे हैं कि फलानी जगह मारा, ढिकानी जगह मारा, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। घर की बात है, झगड़े होते हैं, बहुत सारी बातें हो सकता है ये सही हो सकता है वो गलत हो। कहने मुझे ट्रोल किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पिताजी कह रहे अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक लाइफ में आए हो, लाइमलाइट मिला है, कीमत नहीं चुकाओगे। इसकी कीमत कितनी होती है? जिस जगह आप पहुंच गए, आपको पूरी दुनिया जानने लगी, इसकी कीमत कितनी है? एडवर्टाइजमेंट करते तो कितना खर्च होता है? करोड़ों रुपए। आपने फ्री में इतनी लाइमलाइट ली है, कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी, हमको भी चुकानी पड़ती है। हमको भी लोग गालियाँ देते हैं, ट्रोल करते हैं, तो उससे क्या करें? रोने लगें? मत आओ आप पब्लिक लाइफ में, किसी ने कहा थोड़ी है। आप खाना नहीं खा सकते फैमिली के साथ कहीं बाहर जाकर, कोई ना कोई मिलता रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? आप उनसे नाराज़ हो जाओगे? वो तो उन लोग का प्यार है। अगर आपको इतनी प्राइवेसी पसंद है तो फिर काहे को आते हो? ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप आओगे तो आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। बहरहाल चलिए देखें क्या कह रहे हैं इनके पिताजी। जानकारी की घटना है, और वो घटना पित्रात्मक सोच जो समाज की है उसका एक जीता जागता हुआ उदाहरण है। पित्रात्मक सोच, ओहो, पितृ सत्ता वाले हैं भाई, हाँ, फेमिनिस्ट हैं भाई। इतना काफ़ी है भाई, हमें आगे सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों तलाक हुआ लड़की का समझ में आ गया। पित्रात्मक सोच, लड़की से शादी करो, काहे के लिए लड़कों से करते हो? लड़कों में तो पित्रात्मक सोच होती है, हमारे अंदर भी है। जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। ये गंद जो है, इस गंद ने इस देश को बर्बाद कर रखा, आपके परिवार को, परिवार बर्बाद कर दिया अपनी बेटी का। अभी भी इस बाप को समझ में नहीं आ रही। जाओ जिधर जाओगे वहाँ भी यही हाल होना। आज नहीं 2 साल बाद होगा, 4 साल बाद, 5 साल बाद होगा। कहाँ तक जाओगे आप? एंडलेस है सर, एंडलेस। यू कैन नेवर डू एनीथिंग अबाउट इट। महिला महिला है, पुरुष पुरुष है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है ना। सर आर यू मैरिड, कोई पूछ रहा है, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल एकदम, आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड, और मेरी अरेंज मैरिज हुई है ना। लोग कहते हैं अरेंज मैरिज बड़ी खतरनाक है, ऐसा है वैसा। आजकल एक वो चलाया जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, एजेंडा, कि अरेंज मैरिज बड़ी खतरनाक होती है। मैं तो बड़ा खुश हूँ अरेंज मैरिज में। अरेंज मैरिज नहीं होती तो मेरी तो वाट लग गई होती। सही बता रहा हूँ आपको, है ना। अपन जो चुनते हैं सर, अपन अपने लिए उतना अच्छा नहीं चुन सकते जितने माँ बाप चुनते हैं। उनको पता है हमारे बच्चे के अंदर क्या कमियाँ हैं, उसके अंदर क्या खूबियाँ, उस हिसाब से चुनते हैं कि नहीं इसके अंदर ये कमी है, तो इस तरह की लड़की लानी चाहिए कि वो निभा ले जाए। अगर तेज़ मिजाज है, गर्म मिजाज है, मेरा थोड़ा मिजाज तेज़ है, तो उस हिसाब से उन्होंने मेरी पत्नी का चयन किया कि इसके साथ ऐसी लड़की निभा पाएगी जिसका थोड़ा मिजाज ठीक हो।
तो ऐसा रहता है, राइट। तो अरेंज मैरिज इज एनी डे बेटर, एनी डे बेटर देन वॉट एवर एनी काइंड ऑफ अदर मैरिज, है ना। नवीन जी आइए, स्वागत है। क्लियर है, बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो करना करो। हमारी बला से कुएं में जिसको कूदना कल कूदना आज कूदो। आपकी बहुत पहले हुई है, आज कोई सिचुएशन, अरे भाई साहब तब भी ऐसी हाल था। परियां तब भी थी, ठीक है ना, परियों की कोई कमी नहीं है। पर अच्छी बात यह कि मेरी और मेरी पत्नी के मिजाज जो विचार हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम, कोई फ़र्क नहीं है। उसके दिमाग में भी फेमिनिज्म का कोई कीड़ा दूर दूर तक नहीं है, और ना मेरे यहाँ है। मेरे समाज में भी अर्ली एज मैरिज होती है सर जी, बहुत अच्छा होता है भव्य चौहान जी, अर्ली एज ही होनी चाहिए। प्रेम विवाह आदर नहीं करते एक दूसरे की। आदर तो सर डिपेंड करता है, लव अरेंज मैरिज में मैंने देखा कुछ लोग नहीं करते। इट ऑल डिपेंड्स, ये तो अपने अपने हाथ में है सर। अरे कौन थे दुष्यंत जी, अब तुम जो है दिन भर पान चबाओ, तम्बाकू चबाओ और सुट्टा मारो। एक मिनट, दारू पियो, गंजा तुम्हारे तुम्हारे को इज्जत देगी। भाई को इज्जत मांगते हैं, इसलिए अपन ऐसा कुछ नहीं करते। अपनी इज्जत अपने हाथ, बच के चलो भाई। गलती का मौका, गलती हुई ना तुम्हारे सिर चढ़ जाएगी घर वाली, है ना बॉस। इसलिए गलती मत करो, बिल्कुल एकदम, वो कहते हैं ना सख्त लौंडा, वो बन के चलो एकदम। आपको अपने बहुत सारे अरमानों का गला घोटना पड़ेगा अगर इज्जत चाहिए तो घोटो, नहीं चाहिए तो फिर कोई दिक्कत छोड़िए। यह है नाले में डरे कुत्ता मुंह पे मुँह जाता है, ऐसे बीवी ने भी कुछ कह दिया तो कौन सा फर्क पड़ रहा है। गट हाँ नितिन जी, योर अविश्वसनीय पेट्रियार्कल पर्सन हेट यू। अरे भाई साहब, हमको पता नहीं कितने हेट करने वाले मौजूद हैं। तो इसलिए बचकर चलिए। अगर आप सही चलेंगे, सीधे चलेंगे, दुनिया थर्राएगी आपके मारे, प्राण निकले रहेंगे सबके, फड़फड़ाते रहेंगे, खड़ 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 पत्ते की तरह खड़केगा, पूरा मोहल्ला खड़केगा आपकी तरफ। आज के आपकी वजह से ना आदमी बिल्कुल सीधा चलता है बॉस। आंख निकाल के यूं देख लिया ना आपने, उतने में तो हो गया काम आपका, कुछ के मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं है। नितिन जी, एज ए कट्टर सनातनी, इट पेन्स मी टू सी दैट माई हार्ड अर्न टैक्स मनी इज बीइंग यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट shit buildings for Neela, who give no taxes at all. Why my tax money is not used for constructing huge temples for Sanatan? अंबर अग्रवाल जी कह रहे हैं, सर आपने चुना है जिनको, वो कर रहे हैं खर्चा, आपने चुन लिया, बस अब 5 साल वो ऐश मारेंगे। शादी में और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक बार हो गई उसके बाद बस फिर अब आपका लक है। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर भी हाल है। चलिए 9 लाख करोड़ बता रहा है सर, एंजॉय करो। क्या बता रहा भाई, चलिए आगे चलते हैं और देखें क्या चल रहा है सर। कुछ अच्छे फैसले भी आ रहे हैं। बिहार में अब सरकारी डॉक्टर नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस, नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बेहतरीन फैसला, अच्छा फैसला, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। सरकारी डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए मना ही करना चाहिए, क्योंकि फिर वो हर जो पेशेंट आएगा उसको प्राइवेट देखना चाहेंगे। 500 रुपये फीस किसको बुरी लग रही सर, 10 पेशेंट भी कर दिए 5,000 रुपये चित्त हो रहे, तो 10 पेशेंट को डिमोरलाइज कर दिया, भगा दिया वहाँ से, बोले यहाँ अच्छे से नहीं होगा, घर पे आओ ढंग से देखेंगे, हो गया काम आपका। और एक दिन में एक सरकारी डॉक्टर जो 250-250 मरीज देखता है, तो अच्छे से तो नहीं बात कर सकता आपसे। आप सोचो लल्ला पुच्ची करे, पॉसिबल नहीं है सर, उसको 60,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, कैसे अच्छे से बात करेगा, है ना। फिर प्राइवेट में जाइए ना, फिर वो बताया था ना मैंने कौन से वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर होते हैं, मैंने पिछली बार बोला था ना, अच्छे नहीं होते, अपनी माँ को भी ना छोड़ें, अपने बच्चों का भी इलाज ना करें। वो हॉस्पिटल वाले की बोल रहा हूँ, जिसने हॉस्पिटल खोल रखा है। डॉक्टर्स तो बाकी बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन जिसका हॉस्पिटल है ना, समझ लेना, उसको अपनी किस्त भरनी है सर, उसको क्या मतलब है दुनियादारी से। तो खैर एक अच्छा फैसला है, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें देखने में जो गजब हो गया सर आज। एट द मोमेंट विद लीजिए साहब, ये दौड़ते 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 दौड़ते, अरे 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 अरे, ये हमारे यहाँ के जो नेशनल गेम्स होते हैं या डोमेस्टिक गेम्स होते हैं उनकी ये हालत है। वाह वाह भाई साहब वाह, एक मिनट इसको दोबारा लाओ यार, इस आदमी को गोल्ड मेडल, भूतिए को गोल्ड मेडल दो। वाह रे भूतिए, रे तेरी ऐसी की तैसी मारी। ये भारत का स्तर है और इससे हम चैंपियंस निकालेंगे। ये खेलो इंडिया है, ऐसे हम चैंपियंस बनाएंगे सर। क्या बोले, बहुत बुरी हालत है सर। पर इसके बावजूद
एक से एक खिलाड़ी हमारे यहाँ से निकल रहे हैं सर। आयुष शेट्टी हैं, मात्र 20 साल के, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 7 को, ली शी फैंग को देखिए किस प्रकार से इन्होंने हराया है। दिल खुश हो जाएगा आपका। जरा गेम देखिए सर, क्या जबरदस्त खेल है भाई। और ये मारा स्मैश, और ये ओए हाय कैसे प्यार से, ओफो जियो राजा। इतने घटिया तरीके से हमारे यहाँ काम होता है, इतने घटिया तरीके से हमारे प्लेयर्स को खिलाया जाता है, इसके बावजूद एक से बढ़कर एक मेडल लेकर आ रहे हैं। और क्या चाहिए, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 7 को हरा दिया उसने। लेकिन आपको पता चला नहीं, आपको कैसे चलेगा भाई साहब। हाँ, अगर इसके पीछे क्या नाम था, शेट्टी ना, ये इनका नाम होना चाहिए था जाटव, तो पता चलता। प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते, सब ट्वीट करते, हो माय गॉड, ST है हमारा भाई, SC है हमारा भाई, नीला नीला, आज ब्लू है पानी 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 पानी, हैं मर जाओ डूब के कुएं में। एवरी मैरिज इज अरेंज, इधर फैमिली अरेंजेस, फ्रेंड्स अरेंजेस, और यू अरेंज योरसेल्फ। नहीं भागीरथ प्रसाद जी, कैसी बात कर दी आपने, भागीरथ जोशी जी सॉरी, कैसी बात कर दी, सवाल ही नहीं उठता। अरेंज मैरिज होती वो जिसमें आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। फ्रेंड अरेंज कर देंगे वो कोई अरेंज मैरिज हो, फिर तो आप एक दूसरे को जानते हो, है ना। और आप खुद अरेंज कर रहे हो, फिर तो आप जानते हो। मज़ा तो तभी है जब आप जानते ही नहीं हो। ठीक है ना, कि गुल्लक फोड़ी तो क्या निकला, कुछ मालूम नहीं भाई। ठीक है ना। चलिए, हालांकि मुझे तो भाई देखने को भी मिला सब कुछ, बहुत सारी शादी ऐसी होती जो फाइनल हो गई, कुछ नहीं देखा देखा। घूंघट उठाओगे तभी होगा, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, हाँ कांड हो जाएगा। ठीक है ना। नहीं है, और अच्छी चलती है सर, वो मैरिज भी अच्छी चलती है, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी कुछ भी हो सर, सब ने बजाती है। देन डिड आई सी अ डॉग इन मिडल ऑफ रनिंग ट्रैक, नहीं था तो इंसान, हरकतें वैसी थी, काटा नहीं उसने, ये कम समझिए। हाँ, आई एम ए 35-year-old मैन हु इज़ हैंडसम, हैज़ गुड जॉब, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स पर्सन, हम्बल, ट्रीट्स मी एज अ सिस्टर, बट स्कैर्ड ऑफ ड्रम, सो सिंगल, सैड। ऊहो, बोलो ऐसा कुछ नहीं होता, ड्रम तो मेरी घरवाली भी लेकर आई है, पर पानी भरने के लिए। हाँ ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, नीले ड्रम की महिमा अलग है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो है ऐसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं, इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजीली बड़े आराम से जो है जीवन निकल जाता है। हर जगह लड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। चलिए क्या बोलें, आइए आगे चलते हैं सर। देखें, दिल्ली सरकार ने नई व्हीकल पॉलिसी निकाल दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। भगवान जाने इसमें क्या किया क्या नहीं, हमको तो समझ में नहीं आया। अगर आपको आ जाए तो हमको समझा देना। कुछ तो भी कह रहे हैं, कह पहले साल में हम 10,000 रुपये का जो आपको डिस्काउंट देंगे, दूसरे साल में 6,600 का डिस्काउंट देंगे, तीसरे साल में 300 का आएगा रजिस्ट्रेशन से। जी किस तरह का डिस्काउंट है भाई, सीधे नगद हाथ में पकड़ाओ तब बात करो, फालतू बात न करो, हटो। ये स्कीम नहीं चलने वाली, बकवास। जिसको लेना होगा इलेक्ट्रिक लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा, सिंपल सी बात है। सीधा सीधा अपफ्रंट पेमेंट वाली बात करो, ये सब घुमाई फिराई वाली बातों में कुछ नहीं रखा है भाई साहब। पैसे की कमी नहीं है आदमी के पास में कहीं से कहीं तक। सब लोग क्यों हंसे, मैंने ऐसा क्या कह दिया। रोमा जी कह रही नौकरानी समझ के लाओ, सही बात है। बाप का नौकर समझ के शादी कर लो किसी से भी, है ना। बाप का नौकर है, आपको घुमाता फिराता रहेगा, आपके खर्चे उठाता रहेगा, जीवन भर पाप किया उसने पिछले जन्म का, इसलिए भुगत रहा है बेचारा आज, है ना। ऐसे ही है ना। चलो अच्छी बात है, बढ़िया है ना। बाप का नौकर है, फ़ोन कर दो, साला दिन भर अपनी अस्तेसी मराएगा, सबसे गाली सुनेगा, बीवी बच्चों के लिए रिज़ाइन भी नहीं कर सकता। मालिक ने 2 गाली दे दी, तेरी माँ की तेरी बहन की, भग साले, बच्चे की फीस भरनी है, रिज़ाइन ही नहीं कर सकता बेचारा, करेगा क्या, कहाँ जाएगा। बाप का नौकर है, शाम को आ रहा हो ऑफिस से पूरी अपनी अस्तेसी मरा के, तब उसे फ़ोन भी कर दो, ये सब्ज़ी ले आना, ये काम करते हुए चले आना, मेरी साड़ी भी उठा लाना, फलान भी ले आना। हाँ, 5,000 की साड़ी खरीदने से पहले अपन सोचते थोड़ी हैं कि वो कैसे खून पसीने की कमाई कर रहा है। अपन सोचते थोड़ी हैं 48 डिग्री टेम्परेचर में बाहर वो क्या कर रहा है, अपने को उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है। नौकर खरीदा बाप ने, वैसे कितने में खरीदा, फिर बात सीधी होनी चाहिए, है ना। तो नौकर नहीं है मैडम, नौकर नहीं है आपका, ड्राइवर नहीं है आपका कि आप लद गई पीछे पक्क से कि चल तेरी ऐसी की तैसी, मेरे को तो घूमने जाना है। गुलाम नहीं है आपका खरीदा हुआ, इंसान है, जिंदा इंसान, उसका भी इमोशंस हैं, सब कुछ है। ये तब होता है जब आपके मन में ऐसी बात आती है, अन्यथा खुशी खुशी करते हैं सब लोग। आपको नौकरानी लग रहा है,
क्या समय हो रहा है इस समय? 1:27। अगर आप लोग बोले तो मैं लाइव आवाज़ लगाकर अभी आपके सामने पराठे बनवा सकता हूँ, और खुशी खुशी बनेंगे, कोई प्रेशर नहीं है। अभी बोल दूँ चाय चाहिए, अभी आ जाएगी खट से टेबल पे बगल पे। अभी चाय पी के ही चुका हूँ, नींद आने लगी थी, है ना। कोई ये नहीं कि रात का 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, सब खुशी खुशी करते हैं। जो खुशी खुशी करता है उसके लिए अपन भी खुशी खुशी करते हैं। अब सामने वाला बोले नहीं हमको ऐसा नहीं वैसा करना है, ऐसा नहीं ये करना है, हम नौकर थोड़ी हैं, तो हम भी नौकर नहीं है। फिर दोनों तरफ से खिंचाव होगा, प्रेम होगा तो दोनों तरफ से होगा, नफरत होगी तो दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं होगी, है ना। तो बहुत फ़र्क पड़ता है सर इन चीज़ों का, बहुत ज़मीन आसमान का। जिनको ऐसा लगता है नौकरानी फलान ठिकान, मैं भी थका हुआ होता हूँ। अगर मेरी पत्नी बोले ऐसा ऐसा, अरे वो चलना है, तो उठ के जाता हूँ। फिर भाई वो भी तो मेरे हिसाब से काम कर रही है, तो मेरे को भी करना पड़ेगा। घर ऐसे ही चलता है, परस्पर में सहयोग करने से। हर चीज़ मेरे मन से चलेगी तो ऐसे तो घर नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं चलेगा घर, है ना। तो दोनों के हिसाब से चलेगा, सबके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, माता पिता के हिसाब से। हाँ, वरीयता अलग अलग हो सकती है। माता पिता ने कह दिया कि ना, तो फिर ना हो जाएगी। किसी ने कह दिया हाँ, तो हाँ हो जाएगी। इसका फ़र्क है, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। क्लियर है ना। खैर, तो कुल मिलाकर जो है इस तरह से नहीं चलता कि नौकरानी लाओ और जो है ये करो वो करो, है ना। क्लियर है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको फ़र्क पड़ता है, जिसको समझ में आए वो समझे, जिसको नहीं आए समझ में वो ना समझे। अपनी अपनी चॉइस है सर सबकी, है ना। बट कुल मिलाकर जो है फैमिली जो है ना, वो फैमिली की तरह से चलती है। अपने आप को नौकर समझने से ये मन में आ कैसे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट सोच हमारे दिमाग के अंदर जा रही है। अगर अब मेरे मन में ही आ रहा है कि मैं ही ऐसा क्यों करूं, तुम अपना पैसा खर्च करो मैं अपना पैसा खर्च करूं, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कम्युनिस्ट सोच मेरे दिमाग के अंदर आ रही है। ये सोच नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। पैसे की सर कहीं कमी नहीं है। आप देखेंगे ना, लोग 500-500 रुपये की ब्रेड ले आ रहे हैं आजकल, अलग अलग तरह की ब्रेड आ रही है। 500-500 रुपये की लोग पेस्ट्री अब केक खा रहे हैं। पेस्ट्री केक तो खैर बड़ी बात हो गई। 4-4, 5-5 हज़ार का डिनर हो रहा है, वाहियात। होटल के कमरे 25-30 हज़ार के लोग बुक कर रहे हैं। क्या करोगे आप? पैसे की कोई कमी नहीं किसी के पास में, भूल जाइए आप। और यदि फिर भी हाँ किसी ने सोचा कि किसी का ऐसा मन है कि नौकरानी लाए हैं, तो मैं एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूँ उसके लिए। आप एक काम करें, जिस किसी को भी ऐसा लगता हो, जितनी भी लड़कियाँ देख रही हैं, जितनी भी युवा लड़कियाँ हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। नौकरानी ही समझते हैं लोग, ऐसा ही होता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, और वो तरीका मैं आज आपको बता देता हूँ। मुँह मांगी कीमत फेंको आप। मेरे जैसा भी बिकता है, कीमत आपको देनी आनी चाहिए। जो लड़का आपको पसंद आए ना, आप जाओ उसको दहेज दो, उसकी जो हैसियत है उसके अनुसार। 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ खरीदो, घर जमाई बना के लाओ, रट्टा खत्म। क्यों पंगेबाजी करना, क्यों नौकरानी बनना, उसको नौकर बनाओ, अपन अपने घर में रहेंगे। नहीं कोई दिक्कत है इसमें, कितना बढ़िया आइडिया है। नौकरानी मत बनो, अच्छा नहीं लगता नौकरानी बनना, हमको भी नहीं लगता है ना। ओ माय गॉड, माय लॉर्ड, लिसन टू नितिन जी इज प्रीचिंग अगेंस्ट योर रूल। बहुत खतरनाक तरीके से उल्टा प्रीच कर रहा हूँ सर, है ना। क्या होता है, अब मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको। बात निकली है तो दूर तक लग जाएगी, लंबा जाएगा आज का लाइफ। समझ लीजिएगा। कोई कहता ना हमने दहेज दिया है, जब आप कहते हो कि हमने दहेज दिया, इसका मतलब कि आपकी लड़की में कोई खोट था। इसका मतलब कि आपकी लड़की उस लड़के के बराबर नहीं थी, कई गुना नीचे थी। तो दहेज की गड्डियाँ नीचे लगा के आपने उसको उसके बराबर किया। अगर बराबर होती तो एक नया रुपया नहीं लगता, घर से आगे लड़की लेके जाता आदमी। ठीक है, क्लियर है। तो ये मत बोलना कि दहेज दिया। दहेज दिया इसका मतलब या तो लड़की में कोई खोट था, वो खोट आपको पता है, शादी हो नहीं रही, होगी नहीं, तो पैसे दे के करा लो। अगर हो रही है, यार लड़कियां कम हैं, आप कह रहे हो दहेज दे रहे हैं, कैसे दे दोगे, कैसे मान लूँगा मैं। यहाँ सारे के सारे कुंवारे बैठे अभी हमारे यहाँ, इनकी शादी नहीं हो रही, वो बिल्ली वाला वो दिखा दिया तो घर साफ करने को तैयार है अगला आदमी। समझो बात को। तो कैसे दहेज हो जाएगा? आपकी लड़की में कोई खोट था, कोई कमी थी, कुछ ऐसी बात थी जो शादी नहीं होती है, तो पैसे दे के शादी कराई आपने। कमी रही होगी तभी तो पैसे दिए होंगे, वरना कोई क्यों पैसे देगा।
लड़की खूबसूरत है, लड़की पढ़ी लिखी है, ना भी हो, आजकल पढ़े लिखे का तो मामला ही गड़बड़ है। उसको कोई ना कोई उसका सुयोग्य वर मिल ही जाएगा, नहीं मिल रहा, मामला गड़बड़ है ना। ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए। चलिए, मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, मेरी बातें शूल की तरह से चुभ सकती हैं, लेकिन बातें 100% सच्ची है। जो लड़कियां ये कहती हैं कि मैं नौकरानी हूँ क्या, मैं नौकर हूँ क्या, जिनके मन में ये विचार आ जाता है, उनका घर ज़्यादा नहीं चलता है। घर आपका है, अपने घर में झाड़ू लगा रही हो। अच्छा चलो, नौकरानी वाली बात आई, फिर आज नौकरानी की बात हो ही जाए ढंग से, पूरी तरह से हो जाए। घर खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, है 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ का, रजिस्ट्री मेरे नाम होनी चाहिए, करा भी देते हैं आदमी, ठीक है यार पत्नी के नाम से करा दो। अच्छा, 2 करोड़ का घर भी तुम्हारा और नौकरानी भी हो गई तुम, वाह रे मालकिन वाह, गजब कर दिया। ऐसी नौकरानी मैंने आज तक नहीं देखी, जिस मालकिन के नाम पे 2.5 करोड़ का घर हो, लेकिन अगर एक फटकारा मारने को बोल दे, एक चाय बनाने को बोल दो, तो नौकरानी हो जाते हैं। ये कंसेप्ट समझ में नहीं। हम नौकर, हम तैयार हैं नौकर बनने को, हम सारे काम कर देंगे, आप तो अपनी कोठी हमारे नाम करो, मैं आता हूँ काम करने, मेरे को बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैं नौकर हूँ। ठीक है ना। पूरा सोना भी उसका, ऑब्वियसली, तो सोना तुम पहनोगे। अनूप जी शर्म कर लो, मंगलसूत्र पहन के जाओगे, हार पहन के जाओगे, चूड़ियाँ पहनोगे, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, 9 लखा हार आया मेरा, तो ऑब्वियसली सब उन्हीं का है ना। भैया अपन लोग की शर्ट कितने क्या थी, 100 150 200 250 500, साड़ी स्टार्टिंग होती है 5,000 से। आजकल तो मैं देख रहा हूँ 1 लाख 1.5 लाख तो नॉर्मल है। हार्ट अटैक आ जाए आदमी को, दुकान पे जाने का ही नहीं, चढ़ना ही नहीं है दुकान पे। तो बहुत फ़र्क है भाई, है ना। बहरहाल लेकिन सब ऐसे ही चलता है ना। चलिए, कुल मिलाकर जो है आज दस्यु की तरह आग उगल रहे, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ जितनी भी महिलाएं आती हैं या जो बच्चियां हैं जिनकी कल विवाह होने वाला, उनके मन में कोई कंसेप्ट गलत नहीं रहना चाहिए, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। पुरुष क्या सोचते हैं वो मैंने सामने रख दिया, मैं ऐसा सोचता हूँ नहीं सोचता हूँ इसकी वैल्यू नहीं, पर पुरुष क्या सोचते हैं तो मैंने एकदम सामने रख दिया। भाई अगर आपको ऐसा मन में 1% भी फीलिंग आती है मैं दूसरे घर जाऊँगी, मुझे काम करना पड़ेगा, नौकरानी, ज़रूरत नहीं है। कितने में शादी हो रही, 20 लाख, पिताजी से बोलो 1 करोड़ फेंको, लेकर आओ अपने घर में, खत्म, मैटर खत्म हो गया। हाँ, क्यों 20 लाख में शादी करो, 1 करोड़ फेंको, खरीद के लेकर आओ साले को। हाँ, खूब आएंगे लाइन लगकर, ना मिल रहे तो मुझे बता देना, मैं दिलवा दूंगा, है ना। जिसको घर जवाई चाहिए हो मुझे बता देना, मैं दिलवा दूँ, बहुत लड़के हैं। सोन जॉब डेज विल बी गॉन, दे हैव हाउस होल्ड्स। हाँ, मुझे तो खाना टाइम पे खाना मिले, सब चंगा सी। मुझे ये बता दो किसको टाइम पे खाना नहीं मिलता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सबको मिलता है, सबको मिलता है, और प्लेट लग के मिलता है, थाली लग कर मिलता है। ठीक है ना। तो सच्चाई यही है, वो उनमें से कोई नौकरानी नहीं, मालकिन है सब, अपने अपने घर की, अपने अपने लॉकर की, सब मालकिन है। Many simple young people are telling me that their parents are not able to search a good match. Either parents can't talk properly or they see money. Many parents lack talking skills and common sense. प्राचिति जी क्या होता है मैं बताता हूँ, बोल दूँ किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। ज़िंदगी में आज तक किसी का भला किया नहीं, किसी का भला नहीं किया, अपना फ़ायदा, पूरी ज़िंदगी अपना फ़ायदा ढूंढते रहे। क्यों? बच्चों के लिए पैसे कमाने, झूठ बोल के, फरेब करके अपना फ़ायदा, और बड़े स्मार्ट उनके, उसको भूतिया बना दिया, अपन ने इसको अपना काम निकाल लिया। अब समाज में कोई पूछ नहीं रहा, तो संपर्क है नहीं तो रिश्ते आएंगे कहाँ से अच्छे। सबका भला करते चलते, साइकिल होती तुम्हारे पास, लेकिन रिश्ते एक से एक टनाटन आते, एक से एक टनाटन, बच्चे एक से एक हीरे निकालते आप। पर आपने ना बच्चों पे ध्यान दिया, आप पैसे कमाने में लगे रहे। अब ना आपके संपर्क हैं ना कुछ, अब आप ऑनलाइन डाल रहे हो, ना जानते हो ना मानते हो, वहाँ से वो टपक के कोई रिश्ता आ जाता, बोले जी मैं, अच्छा पता चला फ्रॉड है, पैसे ही खा गया, भग गया। आजकल ऐसा भी खूब चल रहा है, तो इसलिए बचकर चलिए। रिश्ते हैं, रिश्तों की तरह से कीजिए। बिज़नेस थोड़ी है कि आप बिज़नेस करने चले गए कि ऑनलाइन आपने सामान डाल दिया और बिक गया। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से ऐसा नहीं होता, रिश्ते ऐसे नहीं होते, रिश्ते कभी इस तरह से नहीं चलते, रिश्ते इस सोच से भी नहीं चलते कि कोई सोचे कि मैं नौकरानी हूँ या कोई सोचे कि वो नौकरानी है, दोनों ही तरह से नहीं चलते।
ठीक है ना। नवीन जी कह रहे हैं यू नेल्ड इट, गोल्डन वर्ड्स, एब्सोल्युटली सर, है ना। तो इसलिए जो है कुल मिलाकर बचना चाहिए। भाग नहीं जाती हैं, रोमा जी गलत कर रहे हो आप। ऐसे ऐसे लड़के हैं प्रोफाइल बनाकर बैठे हैं बढ़िया एकदम चकाचक। मैं एक 3-4 केस मेरे पास में ऐसे आए हैं जिसमें लड़कों ने लड़कियों के पैसे खा लिए कि मैं यार एयरपोर्ट से आया हूँ, अभी उतरा हूँ और मेरे कार्ड काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा ऐसा, तुम ज़रा इसमें थोड़े पैसे डाल दो, मेरे को ड्यूटी पे करनी है। बंदी को नहीं मालूम, उसको तो हाई फाई बता रखा है, मैंने डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, इंजीनियर हूँ, और सब अमेरिका में रहता हूँ और मैं अमेरिका आना जाना मेरा लगा रहता है। और डाल दिया उसने बेचारी ने 50,000 रुपये, उसके पिताजी से लेके डाल दिए, खुद अपनी अगर कमा हुए तो उसने डाल दिए। पता चला भाई वो तो ऑलरेडी बीवी बच्चेदार है, फ्रॉड है वो तो, ऐसे ना जाने उसने कितने फ्रॉड कर रखे, ले प्रोफाइल बना रखा है हाँ शादी करने के लिए। बच के चलो ऐसे लोगों से। अरेंज मैरिज बहुत बढ़िया मैरिज है, सबसे अच्छी मैरिज है, माँ बाप सब ठोक बजा के अच्छी तरह से देखते हैं। विवाद हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी हो सकते हैं, विवाद करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता विवाद करने की कोई आवश्यकता है ना। बहुत सारी चीज़ों को थोड़ी देर अगर हम सिर्फ थोड़ी देर चुप रह लें, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड ना करें, तो ये समझ लीजिए आपके, अगर आप कोई भी चीज़ पर आपको जवाब देना ना, उसको 5 मिनट बाद दीजिए। कहना 5 मिनट सोचूंगी फिर जवाब दूंगी, या 5 मिनट सोचूंगा फिर जवाब दूंगा। आपके जीवन की 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लिख लीजिएगा इसको, आज काम आएगा। बस 5 मिनट रुक कर आपको जवाब देना है, 90% प्रॉब्लम आपकी जीवन की खत्म हो जाएंगी। पुरुष कमर पर करधन बांधे कैसा लगेगा जी? अंकुर मौर्य जी कह रहे हैं बहुत अच्छा लगेगा, आजकल तो हैं भी ऐसे, देखो नहीं हम गुज्जर हैं, हम वो वाले गुज्जर नहीं, भैंस वाले नहीं है, हाँ भैंस वाले गुज्जर नहीं हम कौन सी, हाँ हम पेटीकोट पहन के नाचने वाले हैं। हाँ वो नहीं देखे थे छिछोरे? अरे गजब, रोज तो दिखाता हूँ, पहना तो करदन पहन लेगी अभी, यार नाचेगी, हराम खोर कहीं के। एक तो इनने और दिमाग का दही कर रखा है कसम से। अरे ठीक है जैसे हो वैसे बने रहो यार, पर ऐसे मूवमेंट और ये सब मत चलाओ, इससे नफरत हो जाती है। मुझे नफरत किसी से, व्यक्ति से नहीं हो सकता, कोई ऐसा हो कोई बात नहीं, बने रहो, हमारा क्या ले रहे हो। समाज में गंदगी मत फैलाओ किसी प्रकार के ना, कि हम ये शो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मेरे को बिग बॉस से भी आया था, अभी मैं गई नहीं, आई रे मैं मर गई। चलो क्या करें, गजब है। बिग बॉस में जाएंगे, बिग बॉस ही अभी शुरू नहीं हुआ, बिग बॉस ही शुरू होगा ना तेरे को बिग बॉस ही में बुलाएंगे हरामखोर। कमाल है, क्या बोले। चलो भाई ऐसे लोगों से भी बचो। कुल मिलाकर जीवन बहुत अच्छा होता है, हम उसको अच्छी तरह से जिए तो। इट्स लाइक योर लाइफ इज़ लाइक अ कार, इट डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव इट, और कितने लोगों के हाथ में देते हो आप। आपका जीवन भी कार की तरह है, जितनी अच्छे से आप चलाओगे उतना अच्छा बढ़िया कार चलेगी, टकाटक कंडीशन में रहेगी। कितने लोगों को देते हो, कितने लोगों को आप अपने जीवन में दखल देने को चाबी दे रहे हो, जितने लोगों को दे रहे हो उतना ही दिक्कत आएगी। सिंपल है ना। बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा सोच समझ के। हैं मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करूँ, मैं अपनी मम्मी को बताऊँ, मैं अपनी ये करूँ, कुछ नहीं। आपकी लाइफ है, आपको खुद को देखनी है, कोई आके आपकी लाइफ ठीक नहीं करने वाला। हाँ पेट्रोल जरूर डाल जाएगा आदमी, है ना, कोई आदमी इन द सेंस कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना। चलिए गुरु जी आज इतना लेट क्यों आए? बीवी ने झाड़ू पोछा लगवाया था, बोली कल संडे घूमने जाना है, साले रात को लगा के सोना। इसने तो कह रहा अरेंज मैरिज बहुत अच्छी मैरिज है। ठीक है लेट हो गया भैया। हरीश भैया जाइए, राम राम भैया, स्वागत है। चलो आगे चलें, क्या करूं लेट हो गया भाई। हाँ चलिए, तो बहुत सारी खबरें हम आपको देते हैं, क्या खबरें सही है या नहीं। रोड रेज वाला सर आ गया हो, अप्रैल 11 5:25 शाम को, ठीक है। सही खबर दी थी, गलत तो नहीं थी, बराबर। 2 Indian students in UK, 1 from Mumbai, drowned in separate incidents। ओफो, 2 स्टूडेंट्स पढ़ते थे यूके, एक मुंबई से थे, दोनों अलग अलग इंसिडेंट में डूब कर इनकी मृत्यु हो गई। अब मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, बोलूं? लड़की है तो उसकी कमाई खानी है,
कमाओ, कमा के खिलाओ। माँ बाप के साथ प्रॉब्लम है, लड़के हैं तो उनको बाहर भेजो। पैसा 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 करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है ना। माँ बाप का भी वही हाल है, पैसे के लिए मर जा रहे हैं, मरते मर जाए डूब के। अब क्या मिला, हो गए डॉलर पाउंड मिल गए सारे, शाबाश, बहुत बढ़िया, लगे रहो भाई। पहले सुरक्षा देख लो, है ना। और बच्चों को सिखा कर भेजो सारी चीज़ों को। बच्चा अगर आपका ज़्यादा उछल कूद वाला है तो उसको मत भेजो बाहर, कुछ ना कुछ कांड करेगा ही करेगा, पक्की बात है। और लड़का तो पक्का करेगा, है ना। क्या करोगे आप। बिग बॉस इज़ अ परफेक्ट प्रोटोटाइप फॉर फ्यूचर लिविंग स्टाइल प्लान्ड बाय डीएस, दे विल डिसाइड व्हाट यू शुड डू। सर मैं सच बात बताऊँ, मैंने आज तक नहीं देखा, मैं देखता ही नहीं हूँ। मेरे घर में टीवी है ही नहीं, कोई सीरियलबाजी कुछ नहीं चलती हमारे यहाँ, कुछ नहीं है हमारे यहाँ, है ना। तो यही है। चलो, मोबाइल है तो मोबाइल का बस ये रहता है कि अब जैसे मान लो आपने पत्नी को मोबाइल दे दिया, तो मोबाइल पे कोई पत्नी चैटिंग करे ऐसा वैसा, तो अपन खुद ही चैटिंग कर लो। हेलो डार्लिंग, हेलो ब्यूटीफुल, कल मैंने तुमको देखा वहाँ, बड़ी अच्छी लग रही थी, वही सुनना है ना। तो वो पूर्ति आप कर दो ना यार, काय के लिए इधर उधर खाली पीली में, कोई दूसरा करेगा तो फिर दिक्कत वाली बात होगी। कर दिया करो, खुद एंगेज रखो तो मौका ही नहीं मिलेगा ना दूसरे के। टाइम रहेगा तब ना, टाइम ही मत छोड़ो, सिंपल, ठीक है ना। फिर बाद में रोते हो, हाय वो उससे चैट कर रही थी, इससे कर रही थी, बक गई गुरु जी, हैं। चलो, रॉकी अलबेल जी आइए, स्वागत है भैया, अबेल जी सॉरी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का, जमाना नहीं है रिस्क लेने का, कत्ता ही नहीं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। और क्या, हाँ अब ज़रा इधर भी देख ले। बच्चा लेके चढ़ गई थी भाई हाई कोर्ट के परिसर पे कूदने के लिए, हे भगवान। लखनऊ हाई कोर्ट में पुलिसकर्मी आए, उन्होंने फट से पकड़ लिया। पुलिस इंचार्ज पांडे जी थे, उसको बातों में लगाया दूसरी तरफ से, और दूसरी तरफ से आया, पकड़ के नीचे घसीट लिया। हालांकि रिस्क इसमें भी थी, उल्टी गिर जाती तो आफत हो जाती, लेकिन बच गई बाल बाल। ऐसी क्या नौबत आ जाती है भाई, कूदना है, बच्चे को लेके कूदना है, हाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसी नौबत क्यों आती है, वो मैसेज नहीं करते हो ना, इसलिए मैसेज करते रहा करो, दिक्कत रहेगी वरना, ठीक है ना। और कभी ऐसा कभी नौबत आ जाए, कभी कि ऐसी भड़ास निकल सकती कभी भी किसी घर में भी, कि मैं नौकरानी हूँ, मेरे को नौकरानी के सारे काम करा दो, थोड़े दो काम खुद कर दो, खेलने मैं नौकर बन गया, खुश, तसल्ली, खत्म बात। तो ये मन में ही नहीं आना चाहिए। घर में सब घर के लोग होते हैं, कोई घर में नौकर और कोई मालिक नहीं होता। अच्छा एक चीज़ और, ये बात निकली तो आज इसका पूरी बात हो ही जाए। बनियों में एक बहुत अच्छा शब्द होता है, बहुत अच्छा शब्द होता है, मालकिन। बनियों में मैडम नहीं होता, बनियों में कुछ भी नहीं होता। और बनिए अगर बोलेगा ना किसी से कि पैसे ले आओ, अपने नौकर को बोलेगा किसी को, तो बोलेगा मालकिन से ले आओ, वो नहीं बोलेगा जाओ अपनी भाभी से ले आओ, मालकिन से ले आओ। ये शब्द हमारे जो चुने गए ना, बहुत सोच समझ के चुने गए, बहुत सोच समझ के चुने गए। महिलाओं के मन में, क्योंकि भाई बढ़िया समाज, बढ़िया फैमिली, जॉइंट फैमिली रहती है, उनको दिन भर काम करना होता, तो मन में ये रहे कि अरे यार हम तो काम कर रहे हैं, नौकर हो गए, मन में आएगा ही नहीं। शब्द ही उन्होंने मालकिन ढूंढ रखा है। आप बोलो कैसे बोलोगे नौकरानी है, बोल ही नहीं, सोच ही नहीं पाओगे आप। तो जो शब्द है ना, बहुत सोच समझ के चुने गए, जो चुने गए ना, अपन उसी पे चले। अपन मैडम पे आ जाओ ना तो दिक्कत आ जाएगी, मालकिन पे रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। और जो समाज में जो चीज़ अच्छी है उसको हमको अडॉप्ट करना चाहिए। मालकिन शब्द को अडॉप्ट कर लीजिए, बहुत फ़ायदे का सौदा है। असल में भी मालकिन ही है भाई, घर भी उसके नाम है, लॉकर भी उसके नाम है, सब उसी का है। अपन है क्या, अगर घर से निकाल दिया रात के 12 बजे, कहाँ जाएंगे इस उम्र में तो दूसरी कोई रखेगी भी नहीं। शांति से चलो बाबू, दिक्कत में आ जाओगे, है ना।
कुल मिला के हंसते बोलते हंसते खिलखिलाते लेकिन जीवन वैसे फट से निकल जाता, पता भी नहीं चलता कहाँ आप लोग इतने लड़ाई झगड़े में लगे रहते हो। कतई नहीं, है ना। और यही हमारे, देखिए सनातन धर्म की खूबसूरती यही है। ऐसा नहीं कि आज हो गया, अपने परदादा के परदादा की देख लेना, उन्होंने भी परदादी के नाम से ही कर रखा होगा सारे गहने उन्हीं के होंगे, है ना। समझिएगा इसको, ठीक है। तो इस ज्ञान के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे एडवोकेट सौरभ शर्मा जी कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बात उसकी नहीं। लोगों के घर बिगड़ते देख के वकील साहब बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है ना। तो मैं सोच रहा था क्या हुआ कि हमारे मित्र हैं तो उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, तो ऐसे नहीं कि जैसे मैं नाम से आवाज़ लगा दूँ, मालकिन। मैंने कहा हाँ ही। मैं कहा तेरी मालकिन? बोले हाँ मालकिन है। मालकिन आई फटाफट, उन्होंने चाय बना दो, चाय के साथ नाश्ता फ्री। हमने कहा मालकिन शब्द में दम तो है यार, चाय बोली थी नाश्ता फ्री आया साथ में। वैसे बनियों में होता है, दे आर वेरी कल्चर उनका। देखिए अगर देखा जाए तो अभी भी जो अगर सनातन में अगर किसी का कल्चर बचा हुआ तो वो बनियों का ही बचा हुआ है। भगवान नज़र ना लगाए और ऐसे ही बना रहे आप लोगों का कल्चर, है ना। बिल्कुल मत बदलिए, आपको मॉडर्न होने की कतई ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न होकर सब बर्बाद हो रही है। सबसे पहले तो ब्राह्मण बर्बाद हो रही है। बिल्कुल कतई मत होना, जैसे हो ना वैसे ही बने रहना, बहुत अच्छा है। कतई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए अपने कल्चर के साथ, है ना। बहुत बेहतरीन कल्चर है, बहुत बढ़िया है। अभी भी जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है, बाकी जगह देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ नहीं, और भी हैं कई और भी हैं, लेकिन मेरे वर्तमान में भी जो मैंने देखा, मुझे एकदम से जो रिकॉल हुआ वो, बाय ग्रेस ऑफ गॉड योर ईच एंड एवरी वर्ड इज़ ट्रू, लव यू रॉकी अबेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया रॉकी भाई, है ना। तो विच एरिया स्टेट बनिया आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं लगभग सब जगह के मैं नाम नहीं लूँगा यार, वरना दिक्कत हो जाएगी। यूपी के कुछ जो है ना ज़िलों को छोड़ के, कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें बनिए भी शादी करना थोड़ा पसंद नहीं करते, है ना। तो ये है, पर खैर वॉट एवर इट इज़, अच्छा लगता है अगर सब लोग साथ में रहते हैं, उनके जो कल्चर है उसको देख कर। और दिखाएंगे नहीं सर, वो पैसा बहुत होगा, दिखेगा नहीं, है ना। आजकल शोबाजी की ज़िंदगी में बहुत पीछे हैं और बहुत अच्छा है, पीछे ही रहना चाहिए। मेरी नानी 3.5 किलो सिल्वर कॉइन 100 एकड़ ज़मीन लाई नानी का जलवा है भाई, है। चलिए आगे चलते हैं। राइज एंड थ्राइव, कैसे राइज करोगे, थ्राइव कैसे करोगे बाबू अगर ये नहीं सीखोगे तो? ईरान वॉर से क्या मिल जाएगा तुम्हारे घर में? ईरान वॉर छिड़ा हुआ, पहले उससे निपट लो, फिर उसी ईरान वॉर पे भी चले जाना। हमारा 50 लोगों का परिवार है, जीत वैसे ही जीत गए भाई आप तो, गजब है, ठीक है ना। फादर जैसे हो आप मेरे, मैं सलाह भी उसी तरह से देता हूँ। मेरे लिए बिल्कुल परिवार है, सबको वो है। यहाँ लक्ष्मी रिस्पेक्ट होती, लक्ष्मी वहीं होती है। हाँ अच्छा, ये वाली आपकी जो बात है ना हेमेंद्र जी, इसको भी समझा देता हूँ। जहाँ लक्ष्मी की रिस्पेक्ट होती है वहीं लक्ष्मी होती है, बिल्कुल सही बात है, 100%। अब आप कहेंगे कैसे, मैं समझा देता हूँ। आप रिस्पेक्ट करेंगे, सामने वाली आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपको हर तरह से चीज़ें सारी मिलेंगी सेट, सुबह कपड़े प्रेस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो आपके लिए कर रही है, उसको पता है कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए करना है। आप बिल्कुल सही टाइम पे अपने ऑफिस या दुकान के लिए निकलोगे, ठंडे दिमाग से निकलोगे, बढ़िया बिजनेस करोगे, बढ़िया पैसे कमा के लाओगे। अब इसी को पलट लो, अब लक्ष्मी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्यों नहीं? तेरे से बोला था चाय बना, चाय नहीं बनाई तूने, आपने उठते ही कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया, उसने 4 आपको बातें बोल दी, दोनों में टगर 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 टगर, और घर से आप निकले भनभनाते हुए निकले। अब वो गुस्सा, पहले ही कस्टमर आया उस पर ही निकल गया दुकान पे, हो गया कल्याण आपका, पूरा दिन खराब जाना अब आपका, है ना। तो इसलिए लक्ष्मी की इज्जत करोगे तो लक्ष्मी आएगी, घर में शांति रहेगी, तो फिर बढ़िया रहेगा। आपके जो तिजोरी है उसमें क्रांति रहेगी। अगर घर में क्रांति होगी तो तिजोरी में शांति होगी। हाँ, नसीब के ऊपर कुछ भी कभी नहीं, अनूप जी कह रहे हैं। क्या होता है सर, ये हमारे हाथ में होता है। नसीब के ऊपर डालकर अपन छोड़ दें बातें का अलग है, लेकिन रियलिटी है कि हमारे हाथ में होता है। ज़बान में बहुत ताकत है। अगर आपकी ज़बान अच्छी है तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी ज़बान गड़बड़ तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कभी कभी थोड़ा सोचना चाहिए हमको, ठीक है ना। अन्यथा लड़ते रहो। सर जी सीज़ फायर का तरीका
सिखा रहे दोस्तों। नहीं, सीज फायर और लड़ाई में कुछ रखा नहीं, किससे लड़ोगे आप? बात तो ये ना, लड़ते 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 ओ खो साहब वैसा वैसा, दुश्मन है मेरी, हाँ, ऐसा गजब है। आदमी में ईगो ज़्यादा होती है, ये बात लड़कियों को समझनी चाहिए, ठीक है ना। आपको इतनी नॉलेज कहाँ से प्राप्त हुई? जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब भी मेरे को इतनी नॉलेज थी। तब मैंने किसी से कहा था, मैंने कहा जो गुस्सा निकालने का तरीका होता है ना औरतों का, वो इस तरह का होता है, भनभनाती नहीं, खाना खाने बैठो ना तो खाना देती जाएगी, ग्लास रखेगी ना, ये जिस ग्लास है ना, ऐसे आवाज़ के साथ ग्लास रख के, ये वो फलाने का भन 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 बोलती रहेगी, दिमाग का दही कर देगी आपके दिमाग का। और एक डायलॉग पैट रहता, शादी करके आई हूँ, कोई भाग के नहीं आई हूँ, ले, है ना। तो क्यों पंगा ले रहे हो आप? उतना बोल नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए जहाँ नहीं लड़ सकते हो क्यों दिमाग लगा रहे? आदमी बेचारा चुप रहता है, उसको बेचारे को इतना बहसबाजी करने की आदत नहीं होती है। चलिए तो कुल मिलाकर जो है, लाइफ इज़ वेरी गुड। जो लोग डराते हैं आपको शादी के नाम से, ऐसा हो गया वैसे, कितने केसेस ऐसे होते हैं? बहुत कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना। समझदारी से काम लेंगे तो सब इजीली हो जाता है। क्या है? वर्ल्ड लिमिट ख़त्म थी सर, डाउरी राजपूत में खूब होती है। अच्छा, होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरे जितने भी दर्शक हैं उनसे मेरा निवेदन है, कृपया कर आप ये पाप कभी मत कीजिएगा। इज्जत नहीं रहती सर पैसे लेने पे, इज्जत नहीं रहती, पर समझ लेना बिक जाओगे फिर तुम। हाँ, फिर बस झाड़ू पोंछा लगाना जीवन भर, फिर कंप्लेंट नहीं कर सकते आप ऐसा वैसा। पैसा क्यों लिया? मत लेते, दबंगी के साथ रहते, सीना चौड़ा करके पैसा लोगे तो फिर क्या औकात रह जाएगी यार? 2 कौड़ी के हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेच दिया, हे भगवान, हाँ, ठीक है ना। और जब आप पैसा ले रहे हो, इसका मतलब आप सब स्टैंडर्ड माल ले रहे हो। फिर जो खरा सोना होगा सर, वो काहे को पैसे देने वाला? उसके बाद तो लाइन लगी है रिश्तों की। तो आपकी हालत इतनी खराब है, कचरा उठा के ला रहे हो, हैं? अच्छा माल लाइए भाई, हाँ। I've got the most loving life. If you know how to love a woman, she will love you like mad. Unfortunately, most people don't deserve good woman nowadays. Can't even talk sweet with love, which is the only thing women want. Absolutely, बिल्कुल अंबर जी, बिल्कुल अच्छी तरह से बात कीजिए, ये सबसे पहले ज़रूरी है ना। खैर, एक चुप 100 सुख, शाबाश, बहुत बढ़िया। सबको पता तो है, फिर क्यों मेरे से इतनी देर से बुलवा रहे हो? खाली पीली मेरा समय खराब कर रहे हो। चलो आगे चलते हैं। हैदराबाद वुमन किल्स सेल्फ डेज आफ्टर मैन इंजेक्ट हर विद HIV पॉजिटिव ब्लड। अरे शाबाश, क्या हुआ भैया? इनकी शादी जो है तय हुई थी, बाद में टूट गई, तो फिर क्या हुआ? तो मनोहर जी ने इनको ज़बरदस्ती HIV पॉजिटिव का ब्लड का जो है इनको इंजेक्शन दे दिया जब इनसे शादी हुई। तो ये भी सही है, ऐसा भी चल रहा मार्केट में भाई साहब। ऐसा इतना अन्याय मत करो, इतना अन्याय मत करो, तो हार्ट अटैक आ जाएगा लोगों को। कमाल कर दिया। चलिए आगे चलें, बहुत समय चला गया भैया। www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपने नाम और नंबर के साथ में अमाउंट को सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, सबको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सअप का चैनल फ्री है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भारत के बाहर हो, पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। आइए आगे चलते हैं, कुछ और न्यूज़ भी ले लें, नहीं तो आज का एपिसोड इसमें चला जाएगा। सबको देखिए, एक चीज़ देखिए, सबको सब पता है, फिर भी आप गलती क्यों कर लेते हो ऐसी कि बात ऐसी चली जाती है कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाती है। 4 किलो गोल्ड का प्राइस 6 करोड़ है, आपकी तो निकल पड़ी। किसको 4 किलो गोल्ड मिला? हमको क्यों नहीं मिला? चलिए आगे चलते हैं। वासिम कह रहे हैं 35 मिनट वेस्ट कर दिए फैमिली ज्ञान पर। वासिम का काम एकदम सही है, हेडेक नहीं। क्या तेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम है? क्या तेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम है? मैं दूसरी लेके आया। तेरे दोनों को प्रॉब्लम है, तीसरी लेकर के आया। कितनी? 4 है ना। आपस में कंपटीशन रहेगा, आपस में कोई लड़ेगा ही नहीं। सबसे बढ़िया काम है भाई साहब। और फिर भी अगर दिक्कत हो रही है 5वीं छठी लानी है,
तलाक तलाक तलाक, चल निकल तेरी ऐसी की तैसी। सही है भाई साहब, हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है इसलिए समझाना पड़ता है, हैं? आपके यहाँ हिसाब किताब सही है, हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या कहें, चलिए दोनों तरफ से गाली पड़नी है मुझे, हिंदू मुसलमान सब मिल के देंगे मुझे, कोई छोड़ने वाला थोड़ी है। वैसे ठीक भी है, कभी कभी देखो तो ठीक भी है, कभी पता नहीं, खैर क्या बोले। वॉचिंग 786 पीपल, हे भगवान। खैर चलिए, फैमिली सबसे पहले ज़रूरी है, और समझिएगा बहुत मेहनत करनी होती है फैमिली में, कोई एक से नहीं हो जाएगा। माता पिता को भी समय देना है, पत्नी को भी देना है, बच्चों को भी देना है, सबको देना है, समय तो चाहिए, कैसे होगा। और आप व्यस्त हो बहुत ज़्यादा, तो कैसे काम बनेगा। वेरी हार्ड लाइफ कभी इजी नहीं होती, लेकिन आप सोचते रहेंगे हार्ड तो बहुत हार्ड होती चली जाएगी। मस्ती में काम करते चले जाइए, पता भी नहीं चलेगा कब समय निकल गया। लॉयल्टी बोथ साइड, मतलब ये कहने की ज़रूरत है, चलो ये तो कहने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। आइए आगे चलते हैं और कुछ फटाफट जल्दी और खबरों को ले लें। ये लफ्ज़ियात करने के लिए यहाँ पे लिविंग में लगे रहने, नेपाल लिविंग का सर्टिफिकेट किसके पास है? तू कैसे लगा? पूजा करने लिविंग का सर्टिफिकेट बनवा रखा, तू कैसे लगा? बनवाना, ये हमारी बहन बेटियों के साथ बोल रहे हैं कि लिविंग का सर्टिफिकेट बनवा रहा हूँ। इसके भाई ने कंप्लेंट कर रखी है कि मेरी बहन शादी के चंदुल में तूने अपना हिंदू नाम बता रखा, इसने जो कमरा ले रखा है ना वो हिंदू आईडी से ले रखा है। उस बहन ने कहा शोषण करने के लिए ये दो लड़के आते हैं, इनके साथ लफ्ज़ियात करने के लिए हैं, इनके अब्बा भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, ये पढ़ाई चल रही है इनकी। इसका ये कौन अमन, कौन अमन? अमन हिंदू है मुसलमान है? मुसलमान है, ये कहता है नाम अमन ही, उसका नाम अमन चौधरी। हिंदू नाम रख के ये कहते भ्रमित कर रहे हैं, हिंदू युवतियों के साथ रह रहे हैं, उन्हें अपना नाम हिंदू बता रहे हैं, मुसलमान है, लेकिन सारी चीजें मिल गई है। ये देखो लव जिहाद पूरी चरम सीमा पर ले जाके, इसकी तो रूम की चाबी है, ऊपर देखिए ऐसे जो प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं वो फ्लैट दिला रहे हैं बिना इनकी सेटिंग करके, बिना इनके सर्वे करके। मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग सतर्क रहिए, एक एक करके इनका तो इलाज हो रहा है, इनके साथ साथ आप लोगों का भी इलाज होगा। बजरंग दल ने सकंजा कस लिया है, एक भी बहन को अपने शादी के साथ सोने नहीं देगा, ना लिविंग में ना भागने देगा। ये साले गंगा जल लेकर रखे, ये बताओ ये धर्म नहीं पहचान देगा? ये देख रहे ये उस लड़की को बहला फुसलाकर इस हरामजादे ने इस लड़की को नवजात बचाने के लिए हमारे पवित्र गंगा जल का इस्तेमाल किया, हमारे देवी देवता का इस्तेमाल किया। ये अपना नाम बता रहे हिंदू, अब ये लड़कियां ये झूठ बोल रही तो लफ्ज़ियात कर रहे हैं। क्या करना है तुम्हें? बीसी करना है? तूने अपने अब्बू को बता रखा कि मैं यहाँ पे हिंदू लड़की के साथ लफ्ज़ियात करा, बीसी करता हुआ है, तो भी यहाँ कैसे मिला तू? तेरे धर्म में लड़कियां नहीं है, किसी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा तू। तो क्या कर रहा है यहाँ पे? वो लड़के हैं ये दो, हिंदू नाम रखकर फ्लैट लिया, बहन बेटियों को फंसाकर उनके साथ ये बड़े बड़े लैपटॉप लगा रखे, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा रखी है। इस तरीके की पढ़ाई करो तो जन्नत मिलेगी। ये लड़कियों ने हमारी बहन बेटियों को इस तरीके से लेकर बिल्कुल ना करते हुए खटी वाली पहाड़ों की जो हमारी भोली वाली बच्ची है, अब ये देखिए इतने बड़े टीवी लगा रखे लोगों ने। इन सब टीवियों में आपको लाइव स्ट्रीमिंग चलती है और यूएचडी वाले काम लड़कियों के साथ बैठ के ना लाइव स्क्रीनिंग चलती है। इसके फोन में एक मैसेज है मौलाना को कि मौलाना साहब वो हिंदू लड़की है और उसका रेट है 8 लाख रुपए। ये इसके फोन में एक मैसेज है मौलाना को कि मौलाना साहब वो हिंदू लड़की है और उसका रेट है 8 लाख रुपए। शाबाश। तो लिव इन में रह रहे थे हिंदू लड़की के साथ में, फ़ोन में मैसेज है मौलाना साहब को, मौलाना साहब हिंदू लड़की है, 8 लाख रुपए रेट है, मतलब 8 लाख रुपए लगेंगे इसको पटाने के, इसको भगा के लाने के। ओके हो गया होगा मौलाना साहब की तरफ से। गजब हालत है भाई साहब, क्या करोगे आप? क्या रखा है इन चीज़ों में समझ में नहीं आता, फंस गए, अब लंबे जाएंगे, पकड़े गए। आइए आगे चलें। 7 महिला पुलिसकर्मियों ने टीसीएस में काम कर मतांतरण रैकेट का किया पर्दाफाश। अरे गजब, यहाँ तो धुरंधर चल रहा था जी। जीन्स टॉप पहनने वाली महिला कर्मचारी ने अचानक पहनना शुरू कर दिया था सलवार। टीसीएस में जो जिहाद हुआ, मतांतरण का, धर्मांतरण का जो जिहाद हुआ, उसको लेकर था। तो वहाँ पुलिस के पास पहले रिपोर्ट पहुँची, बड़ी कंपनी, पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, बोले कैसे करें। तो पुलिस ने धीरे से अपनी महिला कांस्टेबल्स को घुसाया कि इनको पहले अंदर जाने दो। बाकायदा उन्होंने वहाँ टीसीएस की एम्प्लॉय बन के नौकरी करी, सारी जानकारी हासिल करी, उसके बाद जो हाथ डाला और तब जो है ये छापा पड़ा और तब जाकर जो है ये सारे के सारे पकड़ में आए। वेरी गुड, नासिक वाला मामला। आइए और भी देखें क्या क्या चलता था सर। तर कॉर्पोरेट जिहादची मोडस ऑपरेंडी कशी होती बघूया। 20 ते 22 वर्षांच्या वयोगटातल्या तरुणी टोळीच्या निशाण्यावर होत्या। नोकरी देताना तरुणींच्या मनासारखा पगार देऊन विश्वास संपादन केला जायचा। मग टीम लीडर सभ्य वर्तनाच्या जोरावर तरुणींची जवळीक साधायचे। कामाचा ताण वाढल्यानंतर तरुणींना खासगीत मदत केली जायची। मग टीम लीडर धर्मांतरासाठी गळ घालायला सुरुवात करायचे। पूजा करून नाही तर नमाज पठण केल्यानं पगार वाढतो असं सांगितलं जायचं। पूजा नहीं करने पर और नमाज पढ़ने पर
पगार बढ़ जाएगी। शाबाश, ये भी चल रहा था। हाँ? लड़कियों को भर्ती किया जाता था, हिंदू लड़कियों को। टीम लीडर जो होता था उनका मुस्लिम होता था। वैसे टीसीएस के नाम से आप लोगों को तो झटका नहीं लगा होगा, बाकी लोगों को लगा होगा, आप लोगों को नहीं लगा होगा, है ना? क्योंकि हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस को लेकर पहले भी बोल चुके हैं, और हमने पहले भी कई बार धीरे धीरे आपको क्या बोला कि टाटा इज़ नॉट गुड। अब लोगों के सामने निकल कर आ रही सामने चीज़ें। एक बार धीरे धीरे मैंने कह दिया था भारत का जॉर्ज सोरस है, लोग भड़क गए थे मुझ पे, ऐसे कैसे कह दिया। अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको, है ना? खोदने जाएंगे ना सर, पूरी टाटा मिल जाएगी इसमें, आप समझ नहीं सकते। जो रतन टाटा जी जो आपके थे, क्या कहूँ, किसी के पीछे से कुछ बोलना नहीं चाहिए, बस यही है। चलिए आइए आगे चलते हैं। हीरोज से मिल लीजिए, हीरोज। रजा मेनन, ऑपरेशन टीम लीड, क्रेडिट एंड कलेक्शन। वाह 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 वाह, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दानिश शेख, डायलर MIA स्पेशलिस्ट, TCS। ये सब वो है, शफी शेख, TCS बिजनेस प्रोसेस एनालिस्ट। बड़े बड़े पदों पर रहे भाई, बड़े बड़े पदों पर। और कोई कमी नहीं थी, पैसा था, इज्जत थी, अच्छी नौकरी थी, सब कुछ था, लेकिन करना इनको कुछ और था। तो क्या करोगे आप? करना इनको वही है। और बाकायदा इनकी टीम में निदा खान, वर्किंग इन फाइनेंस वर्ल्ड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सावित्री बाई फुले, पुणे यूनिवर्सिटी। अरे शाबाश, ऐसी जगहों से पढ़ के आते हैं। तो जहर वहाँ से लेकर आ रहे हैं, बढ़िया है, सही है। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जो खेल है वो सारा खेल इस बात का है कि यहाँ जो HR है वो मुस्लिम्स हैं। जो मोडस ऑपरेंडाई है वो इस प्रकार से होती है। HR जो है मुस्लिम होंगे, इंटेंशनली हायर करेंगे हिंदू लड़कियों को। इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को हायर करने का प्रयास होगा। फिर उसके बाद जो है उनको टारगेट किया जाएगा, मुस्लिम टीममेट्स के साथ उनको रखा जाएगा। फिर जो है ब्रेन वॉशिंग की जाएगी धीरे धीरे। पहले अपने आप को लिबरल बताएंगे, लिबरल होने के बाद फिर कैफेटेरिया में मिलो, ये वो। फिर धीरे धीरे बात होगी, अरे नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये तो लिहाज है, ये तो ऐसा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हिजाब जो है फलान, ये इस तरह की बातें होंगी। फिर धीरे धीरे करके जो है आपको उसमें कन्विंस किया जाएगा। और इसमें सिर्फ हिंदू लड़कियाँ कन्विंस होती हैं सर, कोई और कन्विंस नहीं होता। 99% MNCs में ये हो रहा है और होता रहेगा। क्यों? अच्छा, आप बताओ क्यों? पैसे खाने ना लड़की की कमाई के। हाँ, उसके साथ जो भी हो, चाहे उसका धर्म बदल जाए, चाहे उसके साथ कोई कुछ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे कमाना चाहिए। पैसे कमाने के लिए सर बाहर भेजना पड़ेगा उनको। पैसे कमा के लाओ। सही है, बहुत सही है। क्या कहें, गजब हालत है। बुद्धि से इंसान की तो ऐसी सड़ती है। चलिए, उधर लखनऊ से एक खतरनाक वीडियो सामने आ रहा, जरा देखिएगा। बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते जो है ये आए सज्जन, इन्होंने ये उठाया, बच्चे गर्दन दबाई और पटक दिया। अरे गजब, काफ़ी देर तक ये बच्चा पड़ा रहा। इनको लगता मर गया। टोपी वाले बच्चे दिख रहे हैं आपको साथ में। फिर ये लौट कर आया। सोचिए क्या हालत है, कैसे कोई इंसान ऐसा हो सकता भाई। मैं देख के हैरान हूं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया हालांकि इस केस में। इंसान भी ऐसे हो सकते हैं, देखकर बड़ा हैरानी होती है। पता नहीं जो भी कारण हो, लेकिन अब फिलहाल तो कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में चलें, वहाँ क्या हुआ जरा वहाँ देखें। वकील साहब को दिन दहाड़े ढिचकियाँ कर दिया गया। ये आए
देसी कट्टे के साथ में डिचकिया हूँ, लो। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कितना समय मिला सोचिए। लोग भी आए इसमें बीच में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई पकड़ने की, जबकि उसका कट्टा खुल गया। कट्टा एक फायर में, खेल खत्म हो गया कट्टे का। ये देखिए, लोग आए और वापस लौट गए और ये भाग गए इतनी देर में। कमाल कर दिया साहब। वकील साहब प्यारे हो गए ऊपर। तो ये तो वकीलों का हाल है, क्या हो रखा है, क्या कहें, क्या गजब की स्थिति है भाई। कानून व्यवस्था कुछ है या सब खत्म हो गया। आइए उधर कांग्रेस का जरा रुख कर लें। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, इन्होंने किसी को निकाल दिया। श्रीमती हिना सैयद, प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु प्रदेश महिला कांग्रेस, इज हेयर बाय एक्सपेल्ड। अच्छा, हिना सैयद को निकाल दिया किसने? अलका लांबा ने। फिर क्या हुआ? जवाब आ गया। ग्रीटिंग्स में अलका लांबा, डू यू हैव एनी कॉमन सेंस, आई हैव ऑलरेडी रिजाइंड यस्टरडे। हे भगवान, बोले मैंने ऑफिशियल प्रेस मीटिंग करके 1 बजे कल रिजाइन कर दिया, अब आप मेरे को डिसमिस कर रही हो। बोले आपका दिमाग खराब है। साथ ही साथ आगे क्या लिख दिया? गो एंड शो योर ईगो टू योर बॉयफ्रेंड केसी वेणुगोपाल। ही राम, इतनी घनघोर बेइज्जती, खतरनाक वाली। भैया जो भी है, ऐसी बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए थी, ये तो कुछ ज़्यादा बेइज्जती हो गई। तो कांग्रेस में क्या चल रहा है वो भी देख लिया आपने। आइए कुछ ज़रा यहाँ भी नज़र डाल रहे कि और बाकी जगह क्या चल रहा है। फाइनली काफ़ी लंबे समय बाद आखिरकार हो गई एंट्री। एक बार फिर एम्बुलेंस की एंट्री। बू 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 निकल गई 2-2 एम्बुलेंस। कमाल है। मोदी जी स्क्रिप्ट पुरानी हो गई हैं। हमने तो देखा कि एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाती जब आपका काफिला जा रहा होता, लेकिन भाई वो वीडियो बनानी है ना, रील बनानी है, तो बीच बीच में चलता रहता। कभी कोई विकलांग पोर्ट्रेट बना कर आ जाएगा, कभी कोई ऐसा, कभी कोई रोता हुआ आ जाएगा। एम्बुलेंस पार करानी, पुरानी हो गई भाई सब चीज़ें, अब नहीं। हाँ हो गया, एक आध बार चलना था तब चल गया, अभी तो बस बहुत हो गया, सब देख चुके अब ये, है ना। किसी में हैसियत औकात नहीं कि ऐसे निकाल दे बगल से गाड़ी को, प्रधानमंत्री के। ये गाड़ियाँ भी सारी चेक होकर आती हैं। एसपी जी परमिशन दे देगा, निकाल दो। अरे आओ, छोड़ो साहब, चलिए आगे चलते हैं। जाली नोट, फोर्ज नोट, 500 रुपये का नोट जाली आ गया भैया, सोच समझ के जरा संभल कर चलना। बैंक ने सील लगा कर वापस कर दिया जाली नोट। ऐसा एक सज्जन दावा कर रहे हैं कि उनको बाजार से पैसे मिले थे, बैंक में जमा करने गए तो मालूम चला कि 500 का नोट नकली निकला। तो अपन ने तो नोटबंदी कर दी थी, नोट बदल दिए थे, इसीलिए किए थे ना कि ये जाली नहीं बनेगा। तो जाली तो अभी भी आ रहे हैं। फिर नोटबंदी का क्या हुआ? कितने भी नोटबंदी कर लो, जाली नोट फिर भी बन जाएगा। ठीक है ना। हमें किन्हीं सज्जन ने बताया भी था, वो शायद कहीं गए थे तो वहाँ उनको जाली नोट का मिला था, लेकिन वो वीडियो हम देख नहीं पाए। अगर उन तक ये वीडियो पहुँच रहा तो कृपया कल मुझे कॉल कीजिएगा, क्योंकि मैं किन्हीं अन्य कामों में उलझा हुआ था, तो उस चक्कर में उस समय देख नहीं पाया था। देखेंगे अपन उसको फिर से ना, और उसकी आवाज़ उठाएंगे, उसको सही जगह तक पहुँचाएंगे। आइए, इंदौर की महापौर हैं, बीजेपी की हैं, सुने क्या कह रही हैं। उन्होंने अपमान किया है सर। अच्छा बताइए, राष्ट्रगान क्या है? आप थोड़ा एक लाइन गा दीजिए। ऐसे गाया नहीं जाता है, खड़ा होना पड़ेगा। राष्ट्रगान का अपमान होता है। आप सभी को मालूम है राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। अच्छा, राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत यही है ना, जन गण मन। राष्ट्रगीत एक ही होता है, गान को ही गीत बोलते हैं। तो इसीलिए शायद कंफ्यूजन हुई पता नहीं, काय का कंफ्यूजन, मुझे तो मालूम। राष्ट्रगान बीच में रोक दिया गया। किसने रोका? सदन में ही रोका, किसी ने भी रोका? नहीं, किसी ने भी नहीं रोका, बल्कि राष्ट्रगान शुरू हुआ तो विपक्षी नेता चिल्ला रही थी, उन्होंने अपमान किया इसको। तो शहर की मेयर है मालिनी गौड़ जी और विधायक। मामला है राष्ट्रगान को बीच में रोक दिया गया। तो बीजेपी की जो है महापौर हैं, पूर्व महापौर इंदौर 4 विधानसभा से, और वर्तमान जो है विधायक हैं मालिनी गौड़। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों इनके हिसाब से एक ही है। मेरा निवेदन है बीजेपी से कि वो कृपया कर अपने लोगों को, खासकर जो चुन कर आ चुके हैं, उनको शुरुआती तौर पर पहले एक ट्रेनिंग दे दिया करें 1 हफ्ते की, थोड़ा अच्छा रहेगा, खासकर राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, इन सब चीज़ों को लेकर। तो ऐसी जगहसाई होने से बचेगी, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता।
है ना। चलिए क्या कहें। खैर, कम्युनिटी नोट की आजकल बड़ी भरमार है, तमाम सारी जगहों पर कम्युनिटी नोट लग रहे हैं, प्रधानमंत्री के उस पर भी लग रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ कम्युनिटी नोट लग रहे हैं। सरकार ने कहा कम्युनिटी नोट को हम जो है उसको भी उसमें लेकर आएंगे, अपने जो गाइडलाइंस हैं, कानून जो है IT एक्ट का। ठीक है, कम्युनिटी नोट बंद हो जाएंगे, अच्छी बात है। फिर किस पर आ जाएंगे अपन? फैक्ट चेक पर। वो फैक्ट चेक जो गिना चुना 1-2 लोगों के हाथ में था, जैसे ऑल्ट न्यूज़ के हाथ में, और वो हमेशा आपके अगेंस्ट में करते थे, तो वो लोग करें फैक्ट चेक, वो मंजूर है आपको, उस पर आप आज तक कोई नहीं किया। लेकिन अगर राइट विंगर अगर कम्युनिटी नोट लगा रहे हैं, या राइट विंगर आपके कम्युनिटी नोट जो लग रहे हैं उन पर जवाब नहीं दे रहे हैं, जो आज तक आपको बचाते आए थे, अगर उन्होंने आज कह दिया कि हम नहीं देख रहे, तो कम्युनिटी नोट ही बंद हो जाएंगे। नुकसान किसको होगा लॉन्ग रन में? कभी सोचा इस बारे में? ये आइडिया कौन देता भाई? तो बड़े बड़े प्रोपेगेंडा जो वेबसाइट है उन्हीं से आप फैक्ट चेक कराओगे, बढ़िया है। वो सोच रहे होंगे हम इनको खरीद लेंगे, कम्युनिटी नोट वालों को तो नहीं खरीद पा रहे। अच्छा है, सही चल रहा है। 2 करोड़ 13.2% वोटर्स डिलीटेड, 13.4 करोड़ इन यूपी's फाइनल पोल रोल। अरे बाप रे, इतने डिलीट हो गए, हे भगवान। चलो क्या कहें, डिलीट हो रहे हैं तो अपन भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते, हो रहे हैं तो हो रहे हैं। उधर कोर्ट ने भी कह दिया, राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू कंटेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इलेक्शन सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी लिमिट्स। सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ इतना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि राइट टू वोट भी आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। आइए पढ़ा देते हैं। The Supreme Court recently reiterated that neither the right to vote nor the right to contest an election is a fundamental right. दोनों में से कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अगर आपको वोट देने को नहीं मिल रहा तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट है, वोट तो मैं दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए उधर एक और जगह चलते हैं। वाराणसी की कोर्ट में मधु पूर्णिमा किश्वार के ऊपर जो है उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, तो इनके खिलाफ में एक परिवाद दायर किया गया है, यानी मुकदमा दायर किया गया है कोर्ट में। और कोर्ट ने जो है पुलिस से रिपोर्ट मांगी है कि आप रिप्लाई क्या क्या इन्होंने किया, क्या क्या नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ और भी देख ले सर। डिसकंटिन्यू लड़की बहन इफ गवर्नमेंट डजंट हैव फंड्स फॉर पेंशन। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है यदि आपके पास पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है तो लड़की बहन योजना जो आपकी है उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए, पर पेंशन तो आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही फैसला है, किसी आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है, सरकार को दी है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पैसा नहीं है क्योंकि हम लड़की बहन योजना चला रहे हैं। कैसी बेवकूफ़ी की बात है भाई, कैसी मूर्खतापूर्ण हरकत है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है ना। राइट टू ओबे लॉ कोर्ट ऑर्डर इज फंडामेंटल। राइट टू ओबे, वो तो आपको करना पड़ेगा सर, बाकी कोई राइट नहीं है आपके पास। गजब है, क्या कहें। चलिए आगे चलते हैं। और वो जो मुहिम आपने चलाई थी सर, वो रंग लाने लगी है। सुस्त रफ्तार, 39 दिनों में सिर्फ 5064 बेटियों को ही लगे HPV टीके, 35 जिलों में 1% भी नहीं। शाबाश हैं, इसको देख के तो खुशी हो रही है मुझे, ये तो सही चीज़ हो गई। कहाँ कहाँ कितने कितने लगे, आइए देखने का अपन प्रयास करते हैं। हाँ अब ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। ये है साहब, 12 में बहुत लग गए भाई, 412। अजमेर में 482, झुंझुनू में 400, सबसे कम कौन सा 110। खरतौल तिजारा बढ़िया, झालावाड़ वाले भी समझदार हैं 162, 132 में बूंदी भी समझदार है भाई। बुद्धू वाले कौन से हैं? अजमेर गजब, सीकर उफो, और 12। ऐसा मत करो मेरी जान हैं। तो खैर बड़ी ज़ोर शोर से लेकर आए थे टीके, लेकिन लोग लगवा नहीं रहे हैं सर। हाँ, रफ्तार धीमी है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रचार की कमी है। कैसी बातें करते हो, इतना सरकार ने झोंक दिया पैसा की क्या कहें। वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाहें हैं, माय गॉड,
डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही है, जेल में डाल दो उनको। हाँ, और क्या जनता में जागरूकता नहीं है? ओहो, जागरूकता लाओ भाई फटाफट। जागरूकता है कि नहीं? आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग जागरूकता ले आए, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? क्या कहें? कौन बोले फ्री फ्री फ्री? कोई चीज़ फ्री नहीं होती सर। अगर कोई चीज़ फ्री है तो आप समझ लो कि फिर मतलब आपको बहुत लंबी कीमत देनी है उसकी। है ना? क्लियर है ना? चलिए, फ्री तो सर दुनिया में कुछ नहीं होता, समझ लीजिएगा इसको। हाँ भैया, वो ईरान वॉर जिसको चाहिए था बस वहीं आ रहे हैं। www.nitinshukla.in पर पहले चले जाइए, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिए, अपना नाम और नंबर के साथ अपने अमाउंट को सेंड कर दीजिए। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इन सबको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। आइए अब ईरान वॉर की तरफ चलेंगे और देखें ज़रा ईरान में क्या चल रहा है। ईरान वॉर का अमेरिका के साथ में जो उनका सीज़ फायर है वो किस हद तक पहुंचा, उस सब में बात होगी। राइट टू निगलेक्ट भी होना चाहिए, राइट टू रिकॉल होना चाहिए। हमें अगर कोई नेता पसंद नहीं है तो हम अपना वोट बदलने का अधिकार होना चाहिए हमें, है ना? और 30% से ज़्यादा यदि वोटर अपना उसमें वोट कर दें कि हाँ हम वोट अपना बदल रहे हैं, तो बात खत्म। सीधी सी बात है। मेरा तो कहना है डेटाबेस बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे अपन लोग यहाँ पे वोटिंग करते हैं ना, वोटिंग कर दिया, वो जीत गया, ठीक है। एक साल बाद आपको पसंद नहीं आ रहा, हमने अपना वोट बदल लिया, अब कौन जीता है उसको बना दो, इसको हटा दो, सिंपल। हाँ, बार बार चुनाव ना हो की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पड़ा रहने दो वोटिंग को, जब चाहो तब आप अपने वोट को बदल सकते हो, ख़त्म। पर 5 साल में आप 1 या 2 बार ही अपने वोट को बदल, 2 बार का मौका देना चाहिए, 2 बार आप अपने वोट को बदल सकते हो या 3 बार, तो अच्छी बात है, मौका मिलेगा सबको, नहीं? और नेता भी उसके बाद जो है सही चलेंगे, राइट? आइए आगे चलते हैं और देखें ज़रा, सीज फायर की बात हो रही, फिर काय फायर लगी भाई? ओ तेरी भाई, अभी भी चल रहा। अरे पुरानी वीडियो है यार। किस तरह से जो हमले हुए थे और किस तरह से ईरानियन मिसाइल ने रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी कतर की गैस हब को उड़ाया था, ये उसका वीडियो है। इसका वीडियो अभी तक आया नहीं था, फाइनली ये वीडियो जो है मार्केट में आया और ये आप सबके सामने है। आइए, कल ट्रंप साहब ने बड़ा ख़तरनाक सा ट्वीट किया था कि ईरानियंस तुम सिर्फ इसलिए ज़िंदा हो क्योंकि तुमको नेगोशिएशन करना है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है। उफ, ईरान एंड जापान, ईरान का जवाब आ गया। Having already responded to the second part of the post, here is a quick legal reminder for the author. The Strait of Hormuz does not constitute international waters, semicolon में. Rather, it is composed of territorial seas of Iran and Oman. There is even no corridor of high seas or an exclusive economic zone running through its center. Hence, every ship passes through the territorial waters of Iran or Oman. Consequently, under customary international law, and 2 coastal states have rights over these waters must be respected. Having a legal advisor around is not a bad idea. वो बड़ी जोर से बोल दिया। कहते हैं हॉर्मुज़ का जो स्ट्रेट है, वो जो हॉर्मुज़ का जो गलियारा है, पतला सा है। कानून ये कहता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका इलाका है, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में जो है वो जनरल इलाका होता है, वो किसी का इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, तो उसमें जो है आप अपना वो नहीं कर सकते, दादागिरी नहीं कर सकते। पर यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल की दूरी पूरी नहीं हो रही है, बहुत सकरा गलियारा है वो। तो कह रहे उस हिसाब से तो हमारा या ओमान की जगह हो। टेक्निकली देखा जाए तो सही है, ईरान की बात टेक्निकली देखा जाए तो सही है, मॉरली देखा जाए तो गलत है यार। अगर ऐसे करोगे तो कैसे पास होगा, बात कोई निकल ही नहीं पाएगा, आप तो वाट लगा दोगे पूरी इसकी, है ना? तो मॉरली इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट करेक्ट। लीगली एंड टेक्निकली दे आर राइट, बट ऐसा करना नहीं चाहिए।
व्यवहारिकता भी कोई चीज़ होती है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये सही फैसला नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। खैर, ईरान एंड घाना ने भी जवाब दे दिया। ईरान के जवाब में अलग अलग जगह से है। अमेरिका सेंट अ डिस्ट्रॉयर वॉरशिप टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू इंटिमिडेट ईरान बिफोर द नेगोशिएशंस। अमेरिका ने गलती कर दी, अपने वॉरशिप भेज दिया, और एक नहीं दो भेजे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजे। लेकिन उन्होंने कहा, ईरान ने कहा कि हमको इंटिमिडेट करने के लिए भेजा जा रहा है। ईरान पिक्ड अप द फोन, यू हैव 30 मिनट्स। ईरान ने जो है शिप को कन्वे कर दिया, आपके पास सिर्फ 30 मिनट है, या तो आप 30 मिनट तक यहाँ रुकेंगे, अन्यथा हम आपको डुबा देंगे, या फिर आप वापस लौट जाइए। शिप टर्न्ड अराउंड, इट मेड अ यू टर्न इमीडिएटली। द पेंटागन ऑफिशियल्स हैज़ टू गो ऑन AXIOS, Axios, and explain that actually it was only freedom of navigation. Now we know what a U-turn means. No shots fired, no missile launched, just Iran's word, and apparently that was enough. शाबाश। तो अप्रिय घटना होती होती बची। बातचीत यहाँ पर जो है टूट जाती दोनों देशों के बीच में, लेकिन ये बातचीत बच गई, और इसलिए बच गई कि समझदारी के साथ काम लिया अमेरिका ने, यूटर्न ले लिया। और अच्छा है, जब बातचीत चल रही है तो इस प्रकार की चीज़ करनी नहीं चाहिए थी। चलिए, हो भी गई हो तो एक अच्छा ये रहा कि देखिए, दूसरा सामने वाला नहीं मान रहा तो अपन मान लो, बातचीत जारी रहनी चाहिए। तो अमेरिका ने बहुत समझदारी के साथ काम लिया और अपने जो जंगी जहाज़ है उनको वापस बुला लिया। सरघव जी क्या कह रहे हैं? कह रहे सर, आजकल छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाने से मौत हो रही है। मेरा भी बच्चा है, क्या उसको वैक्सीन लगवाएं या नहीं? वो 2 महीने का है। कौन सी वैक्सीन से मौत हो रही है? आप कौन सी लगवाने वाले हो? पूरी जानकारी होगी तब जवाब दे पाएंगे ना सर, एकदम से ऐसे कैसे दे देंगे जवाब? बाकी ऐसा नहीं होता, बुखार उखार आता है, सामान्य घटना है, अगर आप नॉर्मल इंजेक्शन लगवा रहे हैं ना। और 2 महीने में भी वैक्सीन लग रही, कौन सी लग रही है मुझे आइडिया नहीं भाई। तो एक बार ज़रा अगर आप पूरा बताएंगे तो मैं एक बार को देख पाऊँगा। आई नेवर ट्रस्ट गोरेज, ऑलवेज बैक स्टैप। नवीन जी, वहाँ बैठ के आप ऐसी बातें मत बोला करो, आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो वॉरशिप भेजी थी, लेकिन दोनों वॉरशिप को वापस बुला लिया। चलिए, तो वाकई में ऐसा हुआ क्या? यस, ऐसा वाकई में हुआ। पीट हेक्सेट की यदि माने तो USS फ्रैंक E. पीटरसन DDG 121 एंड USS माइकल मर्फी DDG 112 transited from the Strait of Hormuz and operated in the Arabian Gulf as a part of broader mission to ensure that it is fully clear of sea mines previously led by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps। कहते हैं कि हमारे जो जहाज़ हैं वो दोनों गए और आराम से वो घूमे फिरे, और वो जो उन्होंने माइंस, जो सी माइंस जो बिछा रखी थी, उसको निकालने के लिए गए थे वो, ताकि रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए। US सेंट्रल कमांड ने भी बाकायदा बताया, US फोर्सेस स्टार्ट माइन क्लियरेंस मिशन इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इनका कहना है कि भाई हम तो माइंस क्लियर कर रहे हैं बाकी सब लोगों के लिए, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ऐसा ईरान का कहना है। पर वॉट एवर, फिलहाल तो ये सिचुएशन है। कल हमने आपको एक खबर दी थी कि ईरान ने अपने जो है कुछ $11 बिलियन जो उसके सीज़ कर लिए, उनको उसने रिलीज़ करने के लिए बोला, और अमेरिका ने वो मांग मान भी ली है। आज वो न्यूज़ भी आ गई सर, उसको भी देख लीजिए। And we shift our focus to some breaking news that's coming in. According to Reuters, we learned that Iranian sources now said the United States has agreed to release frozen Iranian assets in Qatar, other banks in Dubai on April 11th. A senior Iranian source said on Saturday, that is today, that the United States has agreed to release Iranian frozen assets that were held in Qatar and other foreign banks, welcoming the move as a sign of seriousness in reaching a deal with Washington in talks in Islamabad. Now, the United States has not made any public comments on the issue of unfreezing these assets. The source, who declined to be named due to the sensitivity of the matter, told Reuters that unfreezing the assets was directly linked to ensuring safe passage through Strait of Hormuz, which is expected to be a key issue in the talks that are being held today in Islamabad. So it is a major break. तो चलिए साहब, ईरान की सारी बातें मान ली गई, और हमने कल ये बात खबर आपको दी थी। आज 11 अप्रैल 2026 को 3:13 पर ये खबर आई है। राइट, खबर सही मिल रही सर आपको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं खबर से संबंधित? गलत तो नहीं मिल रही? नवीन जी कह रहे हैं नाइस फेरी टेल स्टोरीज। हाँ, वो तो फेरी टेल्स ही होती सर,
बाकी क्या कहें। सारी मेडिसिन डुप्लीकेट नहीं है, हाँ कुछ कुछ मेडिसिन डुप्लीकेट आ रही हैं मार्केट में। सरकार को उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत वाला काम हो गया है ना। अब कुछ भी इंजेक्शन लगवाने में या कुछ भी करने में सोचना पड़ रहा है। डीलर से लीजिए आप, कोई भी मेडिसिन है या इंजेक्शन है, उसके डीलर के पास जाइए और डीलर से ही लीजिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है। उसके अलावा मत लीजिए मार्केट से कहीं से भी, थोड़ी सी आपको मेहनत बढ़ जाएगी आपकी, है ना। आइए, उधर एक और खबर हमने आपको दी थी कि इनके ऊपर हमला हो गया है और ये जो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उस समय वो उसकी खबर की पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन अब रॉयटर्स के हवाले से खबर की पुष्टि हो रही है। ईरान न्यू सुप्रीम लीडर हैज़ सीवियर एंड डिसफिगरिंग वाउंड्स, सोर्सेस से। तो मुज्तबा के ऊपर जो हमला हुआ था वो बिल्कुल जेन्युइन था, जो खबर हमारे पास आई थी वो बिल्कुल सही खबर थी। और कह रहे हैं सीवियर डिसफिगरिंग वाउंड्स, मतलब उनके चेहरा बिगड़ गया है ऐसा बताया जाता है, लेकिन अभी वो ठीक हैं ऐसा भी बताया जा रहा है कि मेंटली ही इज़ ओके। तो चलिए, अच्छी बात है। तो वो खबर की भी आज यहाँ पुष्टि हो रही है। खैर, वापस चलते हैं और देखें, वो ईरान कह रहा था हमारा डेलीगेशन नहीं जाएगा, हम लोग नहीं जाएंगे पाकिस्तान बातचीत करने, लेकिन भाई फॉर्मली जो है ये आ गए और ये तस्वीरें पूरी तरह से आ चुकी हैं, बिल्कुल। तो वो जो बात थी कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल आप पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं, राइट। तो बातचीत चालू है। फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान ने ये बाकायदा ट्वीट किया, तो गलत होने की संभावना है ही नहीं, है ना, क्योंकि सरकारी खाते से बात आ रही है। लेकिन आसिम मुनीर साहब ड्रेस में थे, फौजी ड्रेस में, दूसरी जगह सूट में थे। आसिम मुनीर की ड्रेस डिप्लोमेसी, वर्दी में ईरान डेलीगेशन का स्वागत, सूट में वेंस संग मुलाकात। यही तो खास बात है बॉस। किसको क्या मैसेज देना, वो मैसेज जा रहा है बाकायदा। और अब इसको लेकर जो है काफ़ी चर्चाएं कि इंटेंशनल था, बिल्कुल इंटेंशनल ही होती है ऐसी चीज़ें, अनजाने में नहीं होती हैं कि कोई ड्रेस पहन गए और जो है फिर दूसरे के साथ में दूसरी ड्रेस पहनकर आप उसको लेने पहुंच गए या उसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हो। ऑफिशियल एग्रीमेंट डील पेपर्स विल बी रिलीज्ड, नहीं, इसके डील के पेपर रिलीज़ नहीं होंगे सर नवीन जी। पहले ही बात हो गई ये वाली कि ये डील के पेपर रिलीज़ नहीं होंगे। क्या डील हुई है किसी को नहीं पता होगा ये, है ना। तो आप समझ लीजिए, हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, बस बाकी किसी के लिए कुछ भी हो, हम इसमें ज़बरदस्ती फंसे हुए हैं, लेना एक ना देना दो, है ना। आइए, फंसा तो पाकिस्तान भी है। यूएई ने वापस मांगा अरबों का कर्ज, अब पाक के लिए संकट मोचक बना सऊदी अरब। अरे शाबाश, मानना पड़ेगा भाई, एक ने पैसा मांग लिया, यूएई ने मांगा, पड़ोसी से ले लिया यूएई के, कौन सऊदी अरब, बोले यार तू दे दे, तेरे से लेके हम वहाँ दे देंगे, वो देने को भी तैयार है। पाकिस्तान जिस देश से वापसी कैसे आएगी भाई, ये समझ में नहीं आ रहा, पर बहरहाल हो सकता है शायद भाईदारी के चक्कर में देने को तैयार हो गए हों, वॉट एवर इट इज़। तो यूएई को लेकर जो है ये कहानी है। आइए, भारत के लोग जो ईरान का वॉर है उसके जो सीज़ फायर है उसको भारत पाकिस्तान के उससे लिहाज से देख रहे हैं, जिसको कि नहीं देखना चाहिए, है ना, लेकिन लोग देख रहे हैं। The problem with Israel, they are calling you an aggressor. The United States and Trump an aggressor. This is the country that you're going to land in. Trump was actually scared whether Vance's security is going to be safe or not, whether he will be secure or not within Pakistan. He will be safe. And look at, I mean, honestly, this is Times Now. This is one of the most esteemed stations in all of India. And you all look like a bunch of school children right now, squabbling over things that really don't make a difference. You know, and I feel like the school teacher about to discipline every one of you. This is about lives. This is about livelihood. This is about expensive gasoline for everyday Indians, everyday Americans. And the way you all are squabbling and turning this into a Pakistan versus India dispute is actually quite embarrassing. And I'm going to put you all in the corner and put a hat on you and put you in detention for 30 minutes because this is shameful. The problem with Israel. तो बार बार जो है उसको कंपेयर किया जा रहा है कि पाकिस्तान कैसे पीस टॉक्स करा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बुरा लगता है बतौर भारतीय, पर मेन चैनल पर ऐसा करना नहीं चाहिए। तो एक्स डिप्लोमेट थे अमेरिका के, उनके साथ में सवाल किया उन्होंने कि बोले वहाँ कहाँ उतर रहे हो, वहाँ तो आपके लोग भी सेफ़ नहीं है, ऐसा वैसा पाकिस्तान में। तो बोले नहीं, हमारे लोग बिल्कुल सेफ़ है। और ये बड़े शर्म की बात है कि भारतीय मीडिया जो है इसको पाकिस्तान और
भारत के तरह से लिहाज से उसको देख रहा है, उस जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई कंपटीशन चल रहा हो या कोई युद्ध हो, जबकि इससे भारत के कई सारे लोगों का नुकसान होना, पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों का भी नुकसान होना, क्योंकि मामला कच्चे तेल से जुड़ा हुआ है, एलपीजी से जुड़ा हुआ है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस तरह से देखना भी नहीं चाहिए, खासकर बड़े टीवी चैनल्स को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, इस प्रकार से उनको बहस नहीं करानी चाहिए। लेकिन आज अमेरिका के जो है सज्जन, जो डिप्लोमेट, पूर्व डिप्लोमेट, वो बरस पड़े और कहते कि मैं आप लोग आज लोगों को स्कूलिंग करने देंगे, कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आज। चलिए, अच्छी बात है, सिखाइए साहब, लेकिन इतना इतना चिढ़ क्यों गए आप? वो जो पोस्ट जो थी उनकी क्या नाम है, शहबाज शरीफ, हाँ, पाकिस्तान के पीएम की, उसमें जो आपका लिखा हुआ आया था उसकी वजह से क्या? इतना चिढ़ना नहीं चाहिए। बातों का जवाब अच्छी तरह से भी दे सकते हैं अपन, है ना। वेर इजराइल बिल्कुल बाहर है सर, इजराइल का तो आता पता नहीं। यूएई भी बाहर है, यूएई को भी तो गुस्सा इसी चक्कर में आ रहा है, बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं और देखें ज़रा कि भारत की क्या स्थिति है। विदेशों में भारत के पासपोर्ट की क्या वैल्यू बता रहे हैं कोई भारतीय हैं? ये गए काम से भाई साहब आज। Guys, the Indian passport is so fucked up. Just listen to what happened. I was in Laos for 20 days and then I came to Cambodia. So I was in a minibus with 20 other people who were also coming to Cambodia. And at the border, they stopped us. They asked for the passport. Everybody showed their passport. So in the minibus, there were people from Australia, US, Europe, and everywhere. They just saw the passport, they took the visa fees, and they let them through. But for me, as soon as they saw the Indian passport, they made me step aside. They checked how much money I had on me, if I had a hotel booking, and they also saw the stamps that I had in the past. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಯಾವ country ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ $5 ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಿಟ್ರು. So only because of me, the 20 other people from all different nationalities, they had to wait for 1 hour. ಆಮೇಲೆ there was another Indian. ಆ Indian ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಲಾಸ್ ಇಂದ he came to Cambodia. So just because he hasn't visited any country in the past, they literally sent him away from the border. They didn't even let him in. He had enough money, he had a hotel booking, he had everything. Imagine how fucked up the Indian passport is. Like, he wanted to travel but he could not. So basically nimma Indian passport iddo, if you want to like backpack as you want, it's impossible. I don't know bro, like maybe I thought a lot about it and I even asked ChatGPT, you know what it told me? Get married to a European girl so that you get a European passport and you can travel anywhere in the world. Maybe if I want to backpack, I should find a European and get married to her for the passport. गया बेटा, एक तो गले में तेरे क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस लटका के गया। क्या बोल रहे हैं, देशद्रोही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उनका कहना है कि पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है भारतीय पासपोर्ट की, बाहर जाकर जो है लाओस में इनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ। यहाँ जो है ना, यहाँ डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से जो है कंबोडिया में या कहीं भी जहाँ आपका नागरिक जा रहा है, वहाँ एक जरा सी भी चीज़ हो, विदेश मंत्रालय को इस पर सजग रहना चाहिए। तुरंत वहाँ के विदेश मंत्रालय से सीधे बात करनी चाहिए, हमारे आदमी के साथ ऐसा कैसे हो गया। जब तक आप प्रेशर नहीं बनाओगे, आपके लोगों के साथ गलत होगा, फिर वो रील बना के डालेंगे और फिर आपकी इसमें भद्द पिटेगी, आपकी बुराई होगी। मेरे ख्याल से सरकार को चाहिए, सरकार इस पर बहुत ध्यान दे, बहुत बारीकी से नज़र रखनी चाहिए। भिखारी मुल्क में कौन जाता है भाई, वो गए थे भैया, सस्ता पड़ता ना, सस्ती जगहों पे जाते हैं। क्षितिज मल्होत्रा जी कह रहे हैं सबको पता है हम चोर हैं। मेरे जैसे लोग बाहर जाने लगेंगे ना तो पैर धो के पियेंगे, है ना। कोहिनूर हीरा भी रख दोगे, हमारा नहीं तो हम नहीं उठाने वाले, सिंपल सी बात है। और यही एटीट्यूड होना चाहिए सर, देश के रिप्रेजेंटेटिव हो आप एक तरह से, बाहर हो तो भारतीयों को सोचना चाहिए। जिस तरह से भारतीयों का बिहेवियर है, काफ़ी ख़राब बिहेवियर है, सच्चाई तो ये है। फिर कहते हैं ऐसा हो गया, मतलब भाई होना ही है, ठीक है ना। क्या बोले, ही इज़ पेड पर्सन बाय लेफ्ट, आप जानते हैं? मैं जानता नहीं, मैं तो पहली बार देखा भाई, तो मैंने कहा। और ऐसा इनका एक अकेले का नहीं, कई और अन्य व्लॉगर्स ने भी इस प्रकार के वीडियो बनाए, हालांकि वो हमको अच्छे नहीं लगते। और भाई ऑब्वियसली अगर मेरे देश के बारे में ऐसी बात होगी तो किसको अच्छा लगेगा, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। ऐसा कोई वीडियो बनाता भी है ना, तो तुरंत सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए, विदेश मंत्रालय को बिल्कुल सजग रहना चाहिए ऐसी चीज़ों पर। जर्मनी में इंडियंस ने कचरा फेंका था रोड पे, मूर्ख है ना, बुद्धू हैं, करना ही नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। आप अपने देश की बदनामी करा रहे हो। सर ऑयल गैस प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं भैया, एग्रीमेंट हो जाएगा, दोनों की शांति वार्ता हो जाएगी,
तो अच्छी बात है, सब कुछ सही हो जाएगा, और अगर नहीं हुई तो फिर आफत है, क्योंकि दोनों ही एकदम स्पष्ट बात कह रखी है। ईरान ने भी कह दिया कि हमारी जो उंगली है वो ट्रिगर पर है, अमेरिका ने भी कह दिया कि अगर नहीं हुआ समझौता तो फिर इसके बाद तुम तैयार रहना कि ऐसी की तैसी होगी तुम्हारी। सर देखो, देख लो, लोग चैट पर देश को अब्यूज़ कर रहे हैं, अपने ही देश को अब्यूज़ कर रहे हैं। कौन महानुभाव हैं भाई, कौन ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं? मुझे दिखा नहीं कमेंट, अगर दिखता तो मैं ब्लॉक कर देता भाई, ऐसे में तो है। तो ऐसा मत करो भाई, है ना। अपने देश को अगर आप अब्यूज़ कर रहे हो तो आप अपने ही आपको अब्यूज़ कर रहे हो, अपनी माँ को अब्यूज़ कर रहे हो, है ना। ठीक है ना। तो बहुत शर्मनाक है ये। वर्मानी करके कोई हैं, ओके भैया, जो भी आप हैं मिस्टर वर्मानी, भारत में रहकर भारत के लिए अगर आपके मन में सम्मान नहीं है तो फिर दिक्कत वाला काम है ना, इसको समझिएगा। व्हेन विल राउंड टू गल्फ, राउंड टू गल्फ समझ में नहीं आया कमेंट, पर एनीवेज, तो खैर ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, और भारत को इसमें ना थोड़ा सजग होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अनटिल कि आप जो है प्रोएक्टिव नहीं होगे, कोई नहीं सुनेगा आपकी। इवन नेपाल इज टीचिंग सिविक सेंस, इट्स नॉट कंट्री, इट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर प्रॉब्लम। देखा मैंने वो वीडियो, देखा 2-3 वीडियो देखे, बहुत शर्मनाक है। मैं समझता हूँ भारत सरकार को स्क्रीनिंग सेंटर लगाना चाहिए, पहले एक स्क्रीनिंग लगाना चाहिए, स्क्रीनिंग टेस्ट लगाना चाहिए, और उसके बाद किसी को अप्लाई करने देने की परमिशन होनी चाहिए कि आप वीज़ा के लिए तब अप्लाई कर सकते हो या फिर देश से बाहर तब जा सकते हो जब पहले आपको बेसिक तमीज़ हो। बाहर जाकर आप बदतमीज़ी कर रहे हो, बाहर कचरा फेंक रहे हो। हाँ, इंडियन पासपोर्ट को स्ट्रीट डॉग से कंपेयर किया वर्मा ने। भाई गलत है वर्मा जी, ऐसा ना करें, ये कानून अपराध भी है ना, कानूनन अपराध भी है। और आप जिस देश में रहते हैं, कैसा भी देश हो हमारा, कैसा भी हो, बाकियों से बहुत बेहतर है ना। और यही लोग जब भारत आते हैं ना इलाज कराने, तब इनकी औकात कुत्ते जैसी होती। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर देश का सम्मान है, पर अगर आपने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छे लोगों को यहाँ आना पड़ता सर, है ना। तो ओनली थिंग इज़ कि हमारी बुराई इसलिए हो रही है क्योंकि जो सिविक सेंस है ना सर, हमारे अंदर वो सिविक सेंस नहीं है। कहीं कचरा फेंक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं थूक रहे हैं, गाली खा रहे हैं, उसके बाद में फिर पानी से धो रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, क्यों करना है ऐसा? पूछो ना वहाँ जाने से पहले कि आप क्या क्या कानून है, हम उसको फॉलो करेंगे। वो नहीं करने। अंकुश जी आइए, स्वागत है भैया। तो ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं भारत को। निवेदन है हाथ जोड़कर कि कृपया कर ऐसा काम ना करें, है ना, जिससे भारत की बिल्कुल सत्यानाश हो जाए। पूरा भारत अपने देश को अब्यूज़ करता है। कितना कचरा सभी जगह है, ये भी है, कचरा भी सब जगह है। लेकिन एक चीज़ और भागीरथ जी आप समझिएगा, मैंने देखा भारतीय खुद भारत की बुराई करते हैं, भारतीय खुद भारत की बुराई करते हैं, और ख़ासकर जो NRIs है। बहुत देखा है सर, मैंने बहुत देखा है। मेरा निवेदन है NRI से, आप याद रखिए, जब आप अपने बाप को, देश आपका बाप है, आपकी माँ है, जब आप अपने माँ बाप को गाली देते हो तो फिर दुनिया में कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए भूल जाइए, और आज तक जो किया उसको बदल लीजिए तुरंत, है ना। अपने देश के साथ खड़े रहना सीखिए। एक मिनट, वर्मा जी का कमेंट आ गया, क्या कह रहे हैं? गुरुजी मैं अपने देश की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैंने गुस्से में बोला। मैं कई वीडियो देखी, इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, हर देश में बेइज्जती सहनी पड़ती है, बुरा लगता है। मैंने भी देखे कई, मुझे भी बुरा लगता है। चलिए अच्छी बात है। तो क्या कहें सर, सरकार को थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए इसमें, है ना। वेस्ट स्प्रेड स्विंगम ऑन रोड्स, फिर भी आपको बदनाम कर रहे हैं ना।
वंदना भारद्वाज जी कह रही हैं मैं तो नहीं करती, तभी यहाँ के टीम मेंबर्स बोल देते हैं कि क्या हम गलत कंट्री में पैदा हो गए हैं क्या। करना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। गुरुजी दुबई मेट्रो में भी भारतीय जगह के लिए दादागिरी करते हैं। अरे भैया मत करो, दूसरे को जगह दे दो, दादागिरी मत करो। दादागिरी करने वालों की बेइज्जती होनी है और कुछ नहीं होना है ना। इनफैक्ट दूसरे को जगह दो और बोल के दो कि मैं इंडियन हूँ और आप खड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप बैठिए। बुजुर्ग मिले, महिला मिले, उसको जगह दो बैठने की। जो लोग खुद अपनी इज्जत नहीं करते, दूसरे लोग हमारी इज्जत नहीं करते। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है मोहम्मद शरीफ जी, एकदम करेक्ट है। जब आप अपने देश की इज्जत खुद ही नहीं करोगे, दूसरा क्यों करेगा? उसको कौन से लाल लगे हैं? वो कहता भाड़ में जाओ, वो भी 4 गालियाँ और दे देगा आपके देश को। आई थिंक वी आर नॉट अब्यूजिंग द कंट्री बट द सिस्टम इन द कंट्री। सिस्टम भी है जो उसको भी अब्यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारे लोग हैं वो भी, जो बतौर सिटीज़न हम लोग बाहर जाते हैं, तो हमारा व्यवहार थोड़ा अच्छा होना चाहिए, है ना। बहुत ज़रूरी है, अन्यथा सबकी बदनामी होनी है, आपकी मेरी। दुष्यंत जी कह रहे हैं गुरु जी जो भी मोदी जी के आने के बाद भारतीय लोगों की इज्जत बढ़ी है। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही बात है। पहले से अगर कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली फ़र्क आया है, लेकिन अभी फ़र्क वापस कम हुआ है क्या थोड़ा, ये देख के बताइएगा, है ना। इंडिया sat in the lap of USA. Modi did howdy Modi, not took any stance in Iran USA war. It put India on weak position. इसमें कोई दो राय नहीं राकेश जी। मेरा खुद की ये मन की इच्छा थी कि हमको इसमें प्रोएक्टिव कदम उठाने चाहिए। हमको इसमें जो है इस पूरे युद्ध में हमको इसमें बीच में पढ़ना चाहिए था। नहीं पढ़े हम, जो भी कारण हो उससे, लेकिन एक मैसेजिंग तो गलत जा रही है, और यूएस वाली मैसेजिंग तो ज़्यादा गलत जा रही है। महेंद्र गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कह रहे 40 साल से यूरोप में हूँ, भारत के लिए दिल धड़कता है। ऐसा ही होना चाहिए, है ना। माय सन सेज इंडियंस गेट गुड रिस्पेक्ट इन ऑस्ट्रिया। डिपेंड करता है वो किस ग्रुप सर्कल में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। I fully back India stance. गुरुजी पासपोर्ट को भी नीला कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। पासपोर्ट ऑलरेडी नीला है भाई साहब, है ना। यूएसए में रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट मिलती भी है, ऐसा नहीं। बहुत सारे एजेंडे भी चलाते हैं, कुछ हमारे लोग बेवकूफ़ उन एजेंडों में फंस जाते हैं, नहीं फंसना चाहिए। You all can see, never forget 84 everywhere in England. अच्छा जी, राकेश जी कह रहे हैं इट्स नॉट मोदी। ऑन द टाइम ऑफ सुषमा स्वराज इंडिया गॉट प्रेज बट आफ्टर हर वी आर नॉट गेटिंग दैट रिस्पेक्ट। अच्छा, भागीरथ जी कह रहे हैं देश के लिए बहुत सम्मान है, मगर जो बुराई है वह अपनों में तो बतानी पड़ेगी ही। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है कि बतानी पड़ेगी, और बुरा तो लगता ही है, हमको भी बुरा लगता है। वंदना भारद्वाज जी कह रही मैं जब भी आपके वीडियो शेयर करती हूँ फ्रेंड्स या फैमिली में, सब बोलते हैं कि आप एक्सट्रीम हो, और मुझे भी कहते हैं कि छोड़ दो इनको देखना। हे भगवान, एक्सट्रीम है कैसे? पहले कुछ और बोलते थे, आज कुछ और बोलते, तो भी एक्सट्रीम में गजब कर दिया। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो नीड रिवैम्पिंग, मैनी यूथ स्ट्रगलिंग विद अराउंड 10,000 सैलरी, डिग्री अवार्ड विदाउट पेपर अटेंडेंस, मैनी शॉप्स क्लोजिंग इन 6 months। ठीक बात है। गुरुजी सरकार ने चुनाव में SC ST नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं आज पुनः पूछ लूँ एक बार फिर से,
बीजेपी के जितने भी लोग हमारे को देख रहे हैं, जितने आईटी सेल के हैं या बीजेपी से संबंधित हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर, भैया अभी बता दो कि SC/ST का मुद्दा है या नहीं है चुनाव में। चुनाव कौन लड़ रहा है, मोदी जी लड़ रहे हैं या स्थानीय लोग लड़ रहे हैं? अगर स्थानीय लड़ रहे हैं तो कल फिर नमो नमो करने मत आना, और अगर मोदी जी लड़ रहे हैं तो फिर कल हारेंगे तो वो भी मोदी जी हारेंगे। अगर आपका कहना है कि भाई UGC का मैटर नहीं है तो अभी बता दो कि UGC का मैटर नहीं, तो कल जीत जाओगे तो भी हम चुप रहेंगे। और अगर आपका कहना है कि नहीं UGC का मैटर है तो अभी बता दो। जो भी है उसको अभी बता दो, बाद में मत कहना कि ऐसा नहीं ऐसा है, ये नहीं वो है। आप लोगों की नकल बहुत अच्छी उतार, तो धन्यवाद भैया श्रीवास्तव साहब। इंडियन पासपोर्ट में बहुजन फंस जाते हैं सर, अलग रहेगा तो सॉरी बोलता हूँ। बहुजन फंस जाते हैं, पता नहीं भाई। आई एम फ्रॉम कांग्रेस। अच्छा, अच्छी बात है। बीजेपी वाले कोई है क्या? लिख दीजिए कि हम बीजेपी वाले हैं या हम बीजेपी के समर्थक हैं, और फिर बता दीजिए कि क्या क्या है। जो है अभी बता दीजिए, बाद में रट्टा नहीं चाहिए अपने को। बंगाल में होगा, जीतेगे तो क्या करोगी बीजेपी? क्या तब करोगी बीजेपी? नहीं समझ में आया। नवीन जी कह रहे हैं व्हाट्स योर मैसेज टू पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब्स। मेहनत कीजिए और अपने ऊपर मेहनत कीजिए, और फटाफट जल्दी से जितनी जल्दी आपको जॉब मिल सकती है उसको पकड़िए। कुछ कम पैसे में मिले तो भी पकड़ लीजिए, क्योंकि आने वाला रिसेशन का टाइम है, मुश्किल रहेगा जॉब मिलना। अपने RSS वाला पकड़ा, तो बताओ ना फिर क्या करना है, अभी से बता दो। UGC का मैटर है नहीं है? चुनाव कौन लड़ रहा है, मोदी जी लड़ रहे हैं या लोकल यूनिट लड़ रही है? हार जाएगी तो लोकल यूनिट हार गई, जीत गए तो प्रधानमंत्री मोदी की, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से जीते। तो भैया पहले बता दो अभी से, तो कल हमारे लिए दिक्कत ना हो। सर वोटिंग करा लो, अभी कुछ कोई नहीं आएगा जवाब वोटिंग का। चलिए, तो बाकी के मुद्दे आज लेना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा ना। तो बाकी के मुद्दे अपन कल लेंगे। संडे के दिन हम जो है बीजेपी कैसे एंटी हिंदू है और कैसे हिंदुओं के साथ जो है बिट्रेल हुआ है, उस पूरे एपिसोड को कल लेंगे, क्योंकि लंबा समय लगेगा, उसमें 2 घंटे के आसपास समय लगेगा। तो कल उसको अपन लेंगे संडे के दिन। और आप सब जो है जुड़िएगा, कल भी बहुत ज़रूरी है आप सबका लाइव रहना। हम कोशिश करेंगे जल्दी आने की 10 बजे के आसपास, क्योंकि कल संडे रहेगा। और बहुत आवश्यक है आप सबके लिए, बीजेपी के सपोर्टर हों, बीजेपी के विरोधी हों, जो भी हों, ज़रूर देखिएगा कल का लाइव में रहेंगे तो आपके सवाल आ पाएंगे मुझ तक, और मैं आपको हाल का जवाब दे पाने में सक्षम रहूँगा। इन माई एक्सपीरियंस नो वन हैज़ डिसरिस्पेक्टेड मी इन USA, इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू कैरी योर सेल्फ। एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं जोशी साहब। व्यक्तिगत छवि तो काम करती है, लेकिन फिर भी एक समाज की, एक देश की एक छवि होती है, वो धूमिल होती है अगर हमारे तरीके गलत होंगे, अगर हम गलत तरीके से लोगों से पेश आएंगे, है ना। ठीक है ना। तो कल जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल पर। हो सकता है मैं और भी जल्दी आऊँ तो आप लोगों को उसके माध्यम से सूचित कर दूंगा। शाम को 5 बजे के आसपास ही बता दूंगा कि किस समय का लाइव रहेगा ना। कोशिश करेंगे अपन लोग, सब लोग जो है साथ में जुड़े। और हो सकता है कि मेरी कुछ बात ऐसी हो जिस पर आपको कुछ कहना चाहते हो तो आप लोग कह सकते हैं। लाइव में रहेंगे तो आप अपने सवाल भी रख पाएंगे और हम भी अपनी बात रख पाएंगे। हो सकता है कि शायद आप सही हो सकता है कि मैं सही हूँ, क्या मालूम, है ना। बीजेपी के समर्थक हैं तब भी बीजेपी वोट नहीं देंगे इस बार। अरे बाबा रे बाबा, इतने गुस्सा। चलिए तो मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आप सब ने अपना कीमती समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अंशुल जी का कमेंट था, कहाँ किधर चला गया? कह रहे थे सोच रहा हूँ कि कांग्रेस ज्वाइन कर लूँ। हाँ, ये मिल गया। तो देखिए क्या होता है, नेता जो होते हैं वो प्रोफेशनल हैं, उनके लिए राजनीति एक पेशा है, और हम लोग कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं। सारी पार्टियां लगभग एक जैसी हैं, सब उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, कोई भी अलग नहीं है, ये भी अलग नहीं है, बस इतनी सी बात है। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। राम राम सभी को, और मैं एक इंटरेस्टिंग थंबनेल कोशिश करूँगा सर, है ना, प्रयास करूँगा। बाकी कल मिलते हैं अपन सब, और टेलीग्राम पर थोड़ा पहले बता दूंगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कि क्या टाइम रहेगा, तो उस हिसाब से अपन इसको जो है शेड्यूल करेंगे, राइट। चलिए, राम राम सभी को।